चलिए सर करें स्टार्ट जी। वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने पहले नोटिंग पे आ जाओ 2 मिनट के लिए फटाफट, फिर आपका डाउट लेंगे अर्पण। तो नोटिंग में ये वर्कशीट है मेरे सामने। पहले 3 क्वेश्चनों में या बेसिक एंट्रीज, बेसिक बैलेंस शीट एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था या करना है अभी? कर लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, बोनस वाला, ओके 225 वाला, ठीक है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। किसी का यहां तक कोई डाउट? फिर मैं आगे चलने वाला हूं, फिर बीच में डाउट नहीं आएगा। बिकॉज एक सेशन में 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। अगले सेशन में पास्ट ईयर एग्जाम, कम से कम 3-4 अटेम्प्ट के पेपर। जैसे आपको जनवरी 25, सितंबर 24, मई 24, उसका बैक आपके सामने यहाँ पे ओपन करूंगा। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से ही शो करके आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे पेपर का अटेम्प्ट लिखकर, कि आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए कि इतने क्वेश्चन करके अगर हमसे पेपर का क्वेश्चन हो रहा है तो कमी कहाँ थी। मतलब कुछ तो कमी रही होगी। मतलब क्वांटम पे बिलीव मत कीजिएगा, क्वालिटी पे करिएगा। अगर अच्छे से आता है तो आपसे वो भी हो जाना चाहिए। नहीं आता तो देखेंगे कहाँ कमी रह गई, अभी भी कहाँ कमी है। तभी इतने का बैच का यही पॉइंट प्लस पॉइंट है कि आप 1 to 1 डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो मैं इस चीज को पहले आपके सामने रख दूं, प्लीज सभी देखेंगे। 3 टेस्ट हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं सर। कब कब? जब क्वेश्चन कहेगा। अदरवाइज 3 टेस्ट परफॉर्म नहीं करने हैं सर। 3 कौन से हैं दिखा मैंने। वेदर द बायबैक इज विद इन द परमिसिबल लिमिट और नॉट। और हमें कौन सा चूज करना है, मैंने रेड में लिखा विच एवर इज लोअर। आप भी ऐसा ब्लैक पेन ग्रीन पेन कुछ यूज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रहता है, या रेड पेन टाइप। तो 3 टेस्ट कौन से हैं हमने पैरों से बनाए। नंबर 1, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करूं तो आप देख पाएंगे। नंबर 1 नाम है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। इससे प्यारा टेस्ट नहीं है मेरे भाई, इससे प्यारा टेस्ट नहीं है मेरे पास। कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है सर? आपने कहा था शायद शेयर्स में तो 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। यहां मैं सिर्फ कौन से शेयर्स की बात कर रहा हूं? इक्विटी। जब बात ही आउटस्टैंडिंग की हो रही है सर, आउटस्टैंडिंग तो प्रेफरेंस भी हो सकता है। और तभी तो मैंने रोक दिया कि यहां प्रेफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भाई, कितने शेयर्स? मैं 1 लाख। 1 लाख का 25% कितना मेरे भाई? 25,000 शेयर। इससे सिंपल क्या करोगे यार। नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट। व्हाट इज रिसोर्स? जरिया क्या है, कहां से बाय बैक करोगे? मैं कह रिजर्व से। तो फॉर्मूला पीयूसी प्लस एफ आर। थोड़ा क्लियर आ जाता है यार शॉर्ट बोलने में। पीयूसी पेड अप कैपिटल प्लस एफ आर। एफ आर तो सर 3 होते हैं, वैसे मैं 4 बोलूंगा। वैसे 3 होते हैं, मैं बस 4 बोलूंगा। एक कंपनीज एक्ट ने बाय बैक में कवर कर लिया, जबकि वो फ्री नहीं है। वैसे फ्री कौन से हैं सर? पी एंड एल जी, जिसको आप सरप्लस भी बोलते हो, जिसको आप एसपीएल भी बोलते हो। देखो नाम में कंफ्यूज मत होना यार, बच्चों वाली बातें हैं वो तो। जर्नल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व एक ही नाम है। थर्ड 1, डिविडेंड इक्वलाइज रिजर्व। सर ये कहां से आ गया? एक्चुअली मैंने फ्री रिजर्व का डेफिनेशन क्या बताया था? एवरी रिजर्व इज फ्री रिजर्व इफ दैट रिजर्व इज अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लिखना कहीं नहीं है, याद होना चाहिए। देन अगला पॉइंट क्या आया सर? एसपी नाम सुना? मैं बचपन से सुना है, +2 से सुना है। सिक्योरिटी प्रीमियम। बट वो फ्री नहीं है अकॉर्डिंग टू 52 सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। नंबर 1 फॉर बोनस, नंबर 2 एट द टाइम ऑफ बायबैक प्रीमियम देने के लिए, नंबर 3 एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर प्रीमियम देने के लिए, राइटिंग ऑफ लॉसेस के लिए एंड राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी फैक्टिशियस एसेट्स को। सर अभी आपने कहा ना प्रीमियम देने के लिए, फिर बीच में एक पॉइंट आता है लिस्टेड कंपनीज जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर मुझे कैसे पता चलेगा इतनी बड़ी बात? मैं ही बता के जाऊंगा, तुम्हें कौन बताएगा? या मैं लिख के जाऊंगा कंपनी लिस्टेड है। बस एक छोटू जी बात याद कर लो, लिस्टेड कंपनी। क्या वर्ड? लिस्टेड कंपनी। In case of redemption of debenture, in case of redemption of preference share, in case of buyback of equity, एसपी यूज नहीं कर सकती प्रीमियम देने के लिए। तो प्रीमियम देने के लिए तो प्रीमियम देना पड़ेगा। तो कहां से देंगे? पी एंड एल, जर्नल रिजर्व। और कोई रिजर्व ले ले, और कोई रिजर्व ले ले, एसपी तेरी हेल्प नहीं करेगा। तो आप कहते हैं बस यही गलती खाई होगी हमने, हम कर देते हैं यूज, वगैरह नहीं करना है। फिर से कुछ ना लिखा हो, एक्स लिमिटेड इज अ कंपनी, हमें कुछ नहीं बताया, तो आप उसको कौन सी मानेंगे? अनलिस्टेड। आपके पंगा ले रहे हो उससे जाके। लिस्टेड होना छोटी बात है, लिस्टेड के कितने सारे कंप्लायंसेस हैं वो खुद ही पूरा करेगा, मेरा काम नहीं है। अगला पॉइंट सर, फॉर्मूला पीयूसी प्लस एफ आर। पीयूसी मतलब चेक करो, ईएससी पीएससी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर यहां प्रेफरेंस आएगा, यहाँ कैपिटल की बात हो रही है, शेयर्स की बात नहीं हो रही। यहां आएगा प्लस एफ आर आएगा। मैंने एग्जांपल ली, मान लो कृष्ण 10 लाख की इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है। सर कैसे? तूने क्या लेना यार? 8 लाख की इक्विटी होगी, 2 लाख का प्रेफरेंस, मैं बोल के जा रहा हूँ। 2 लाख के रिजर्व एनी हाउ, कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 60,000, 2 लाख है टोटल बना। यहाँ पे बच्चे कितना? 12। 12 का 25% 3। बट दिस इज अमाउंट, दिस इज अमाउंट। तो मैंने इसको डिवाइड किया
कौन से रेट से? बीबीपी बाय बैक प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा एक छोटी सी बात कर दूंगा, शेयर हम बाय बैक करेंगे 20% प्रीमियम पे। तो आप कहोगे जी 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम 12 का। शेयर्स बाय बैक करेंगे 50% प्रीमियम पे। सर 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम, 15 रुपए पे। क्या रॉकेट साइंस की मैंने बात करी इसके अंदर, तो 20 से। सर ये आ गए आपके नंबर 15,000। तीसरा टेस्ट खतरनाक है, नाम ही क्या है प्लस 2 का, डेट अपॉन इक्विटी। सर यहाँ तीसरा डाउट, पहला डाउट लिस्टेड कंपनी क्लियर कर दिया, आपको पूरा चैप्टर क्लिस्टर क्लियर दिखेगा यार आपको, यार जहां मर्जी चल, जहां मर्जी पंगा ले ले मेरे से, और नहीं पता 3 बातों डाउट है। एक लिस्ट को लेके क्लियर कर दिया, नथिंग मेंशन अनलिस्टेड, इफ लिस्टेड कांट यूज एसपी ओवरबोट। ओके, और पूरी थ्योरी बता दी क्यों नहीं यूज करते, क्या है, बुक्स एएस के अकॉर्डिंग बनते हैं, देन लीव इट कर दिया मैंने। दूसरा डाउट, व्हाट डू यू मीन बाय डेट? मैं कहा डेट मींस नॉन करंट लायबिलिटी। कहते नहीं, बस यही हम मान खा गए। आईसीआई कहता देखो अगर वाइडर स्कोप लेना है तो डेट का मतलब नॉन करंट प्लस करंट। मगर करंट में भी बोरिंग सी कहेगा, कहते नहीं, करंट ऑफ एनी नेचर, करंट ऑफ एनी नेचर, इवन क्रेडिटर्स। दिमाग लगाओ, बायबैक में क्रेडिटर का क्या लिंक है? कहते नहीं डेट है, पैसे तो इनके भी देने हैं। मैं कहूँ जी इस बंदे के तो थोड़ी सी पेमेंट है, देने तो हैं, लाइबिलिटी तो है ना, बस बात खत्म हुई। मैं कह जी आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी, डिविडेंड पेबल ये भी, मतलब करंट लाइबिलिटी है। ओके रिपोर्ट है, तो नॉन करंट, सर करंट लाइबिलिटी होगा ही नहीं। आप देखना कई क्वेश्चनों में तो डाउट ही नहीं आना, फिर नॉन करंट ही आ जाएगा। सर मैं तो लिखा है कि ओनली नॉन करंट, पागल है क्या? था नहीं इसलिए नहीं लिया, होगा लेके चलूंगा। सर अगर मैं ना लूं कोई आंसर में फर्क टिक हो जाएगा, आंसर में गड़बड़ नहीं है, उसको हम ऑल्टरनेटिव आंसर कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑल्टरनेटिव। इफ नहीं ट्रीट करना तो ये आंसर, फर्क तो आएगा मेरे भाई, डेट चेंज हो जाएंगे, बट मैं लेके चलूंगा एज अ वाइडर स्कोप, हम इसको लेके चलेंगे, नैरो स्कोप नहीं करेंगे, वाइडर करेंगे। तो डेट प्लस मैंने क्या लिखा, एनसीएल, एनसीएल में एलटीबी एलटीपी एक्चुअली टर्मिनोलॉजी है शेड्यूल 3 की, आप जानते हो, बट मैं अभी के लिए बोल दिया प्लस सीएल, सीएल के नहीं आगे बोला, वहां तो 4 चलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लगा था, ट्रेड पेबल, ओसीएल, अदर करंट लायबिलिटी, फिर एसटीपी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगला चैप्टर मेरा वही है, आने वाला है वो, ठीक है। नेक्स्ट वन, मान लो डेट का टोटल आ गया 15, एनी हाउ। सर 15 कैसे होंगे यार? 6 लाख के डिवेंचर, 4 लाख का अनसिक्योर्ड लोन, 3 लाख के क्रेडिटर, 2 लाख का आउटस्टैंडिंग रेंट, होगा यार 15। अब पॉइंट क्या है, भूल जाएंगे, मुझे पोस्ट बायबैक, मतलब पोस्ट बायबैक जब कहूं जी कितने पैसे खर्च करूं मेरे पास इतने बच जाए, मैं कहा है कितने जी बता, मैं भाई मेरे पास 10 लाख बच जाए, बाकी मैं खर्च कर दूं, बाकी मैं खर्च कर दूं। अब मान लो घर वाला मम्मा से अब 2,000 रुपये ले जाए, पापा को नहीं पता, वो कहेंगे जी शाम को आते हुए ना तेरी जेब में 3,000 रुपये चाहिए। अब हो गया दिमाग खराब है, मेरे हिसाब से तो है ही जेब में कितने, 3 कैसे हो जाएंगे? तो वो तो नॉट नॉट एप्लीकेबल, वो केस ही नॉट एप्लीकेबल है। डैटी, मेरे भाई डैटी क्या बोल रहा है? अब डैटी बोल रहे हो 4 लाख है, डेट 4 लाख समझते हो, उसके लिए इक्विटी 2 चाहिए, इक्विटी ही ऑलरेडी बहुत कम है, इक्विटी ऑलरेडी बहुत कम है, कहां बायबैक पॉसिबल है? चलो कहते 3 नहीं हो सकते, 2,000 रख लियो। मैं कहा खर्चूंगा क्या, 2 तो है ही है, फिर वो भी नहीं खर्च पाऊंगा। आप थोड़ी कम बोलो यार, मैं खर्च भी करने हैं। सेम मुझे पोस्ट बायबैक आई हैव टू मेंटेन माय डेट इक्विटी कंपनी को 2:1। तो मुझे पता चला जैसे कि 15 लाख मेरा डेट है, 2:1 मुझे मेंटेन करना है, मैथ की बात है छोटी जी, हाफ समझ रहे होंगे, 2:1, 750 आई हैव टू मेंटेन इन माय इक्विटी। अब 750 रखना है इन इक्विटी, इक्विटी में था कितना, मैंने एग्जांपल ली, ये मैं देके जाऊंगा, देखे तो क्या क्वेश्चन में लिखा होगा, इसका फॉर्मूला बता दूं, मजा आ जाएगा। सेम जो आपने रिसोर्स टेस्ट में लिया, एग्जांपल देता हूं, एरो देता हूं, ये सेम, कौन सा, पीयूसी प्लस मेरे भाई कौन, एफ आर, और मैं और हिंट दे दूं, जो तूने कहाँ यूज किया था इसको, रिसोर्स टेस्ट। तो बच्चा ध्यान दे, अगर वहां गलती हुई तो यहाँ भी गलती है, वहां रिसोर्स में पीयूसी प्लस एफ आर गलत हुआ, वो तो गलत हो ही गया, ये भी गलत हो, फिर तो एक ही टेस्ट बचा, उसके नंबर ही मिलते, तीनों में लोअर चूज करना है हमें। देन मैं कहा जी प्रेजेंट मेरे पास 12 है, अब घर पर पापा का फोन आया, जेब में कितने पड़े हैं, 12 लाख, रखने कितने हैं, 7,50,000, तो मैं फ्रीली कितने यूज कर सकता हूँ, 4.5। दिमाग से काम किया जाए, 4.5, 4,50,000 यूज कहाँ करना है? अगर मैं आपसे बात करूं टोटलिटी, इसमें शेयर भी बायबैक होगा, इससे इक्विटी कम हो जाएगी, 4.5 लाख कहाँ कहाँ, मैं कही 4,50,000 की तुमने शॉपिंग कर ली, खाना तो कुछ खाया नहीं, हद होगी यार, 4,50,000 तुझे दी है तो शॉपिंग, खाना, ट्रांसपोर्ट जो तूने करना है सबका है वो। बता एग्जाम्पल दीजिए वेडिंग की, वेडिंग का बजट है 40 लाख, और 40 में ही सब कुछ है, गाड़ी भी अगर देनी है तो उसी में रेंज करो, फंक्शन छोटा करो,
ठीक है, गोल्ड भी डालना है तो फंक्शन और छोटा करो, ठीक है, कम लोग बुलाओ। वो आप देखो मेरा बजट 40 है भाई, आप 40 की तो पार्टी रख के बैठ गए। अब शादी पे लड़की को गोल्ड भी देना है, कपड़े आएंगे, ड्रेसिंग आएंगी, और कितने खर्चे, फिर तो तुम करोड़ पे पहुंच गए। बात मेरा 40 का बजट हुआ था इंक्लूडिंग ऑल, इंक्लूडिंग ऑल, तो 4,50,000 मेरा इंक्लूडिंग है। फिर मेरा डाउट आया, हाँ जी हो जाएगा, 4,50,000 में क्या खासा है, डिवाइड बाई 20। नहीं, 20 डिवाइड करने से दो काम पूरे हो रहे हैं जस्ट, एक इक्विटी कम हो रही है और एक एसपी प्रीमियम देना पड़ रहा है। सीआरआर भी तो बनेगा, सीआरआर कहां से बनता है, फ्री से। फिर बच्चे ने डाउट पूछा कल जो बैलेंस शीट पढ़ा रहा था, फिर तो सर सीआरआर बनेगा, फिर आएगा भी तो, सीआरआर बनेगा, एक रिजर्व कम होगा तो एक बनेगा भी तो सही, नहीं समझे। मैंने अपने एक अकाउंट से एंट्री दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, मेरे अकाउंट में कितना नुकसान हुआ मेरा, जीरो। मेरा अकाउंट है पीएनबी, मेरे अकाउंट है नीचे आईसीआईसीआई, पीएनबी से 2 लाख शिफ्ट करके मैं आईसीआईसीआई में ले गया। मैं गया यार आज तो मन खराब है यार, 2 लाख खर्च हो गए। कहाँ खर्च हो गए, तो कॉन्ट्रैक्टरी है, वही मन में पागल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम यहाँ पे आया, अब जो आ रहा है, जो जाएगा एफआर जनरल रिजर्व, वो जा रहा है फ्री, और जो आ रहा है वो फ्री नहीं है। और जो प्रेजेंट इक्विटी मेंटेन करनी थी वो पोस्ट वाली, उसका फॉर्मूला पीयूसी प्लस एफआर है, और सीआर इज नॉट एफआर, सीआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व। दैट्स वाई मुझे यहाँ कितने से डिवाइड करना पड़ा, एक फॉर्मूला बना दिया आपके लिए, इक्वेशन ही मैं फॉलो करता, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, बिकॉज सीआरआर कितने का बनता है, फेस वैल्यू। उस दिन कृष्ण का डाउट आया, शायद आपका यो डाउट होगा, अगर इस क्वेश्चन में हम फेस वैल्यू का सीआरआर बना रहे हैं, कुछ रुपए की ऑलरेडी क्या इशू कर दे, फ्रेश इक्विटी, फ्रेश प्रेफरेंस और सिक्योरिटी वाला तीसरा डाउट। तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों में वो डाउट नहीं आएगा, वो आपसे नई सिक्योरिटी इशू नहीं कराएगा। फिर तो यार कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि कितने का, फिर मैं डिवाइड 4 पे से करूंगा या कैसे जोड़ के करूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। आप इतना प्रैक्टिकली, यही तो थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में फर्क है, आपको इतना ज्यादा तक समझा दिया, आपने वही समझना है। जो प्रैक्टिकल केस आएगा देन वी हैंडल विद दैट केस, क्यों कैसे हैंडल करना है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो याद करने का तरीका, तीसरे टेस्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। तो 20 प्लस 10 कितने मेरे भाई, 30, डिवाइड करके, बाय चांस की बात है नंबर फिर वही आगे 15, मैंने प्रूफ भी किया। ये 15,000 शेयर का 4,50,000 कैसे गया, 10 रुपए ले गए कौन लोग, फेस वैल्यू वाले, हाँ भाई मेरे फेस वैल्यू के पैसे थे। 10 रुपए कौन ले गए, प्रीमियम वाले की, 20 से तो तेरे पे बात हुई थी। ये 10 रुपए कौन निकाल रहा है, कंपनी, मैं नहीं, कंपनी। कंपनी की जेब से टोटलिटी में कितना जाना चाहिए था, 4.5, 4.5 ही गया है। ये 3 टेस्ट थे। अब क्वेश्चन डिपेंड करेगा, आपसे सिर्फ टेस्ट मंगवाए, आपसे एंट्रीज करवाए, बैलेंस शीट के कम चांस है करवाए, तो वी आर रेडी। एंड आज का सेशन प्रैक्टिस है, थोड़ा स्पीड से खींचते हैं, फिर 3-4 क्वेश्चन पेपर के कर लेंगे। कल आपको स्कैनर के एक बार करवा दूंगा, या होल्ड करके कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्यों, स्कैनर अभी आ रहे हैं, 2-3 दिन लग जाएंगे, तो मैं चाहता नहीं कि मैं यहाँ कराऊँ आप यहाँ से देखें। अब आ ही जाएंगे, फिर उस पर कर लेंगे, एक लेक्चर भी देना है, और इतने में आप रिवाइज भी कर लोगे अपना सारा, क्लियर है पूरा, टेक्निक से चलेंगे। आपसे पहले जिम्मेवारी मेरी है, और 1 महीने में बड़े प्यार से 4 चैप्टर हो जाते हैं, आपको देखना 4 ही होंगे। अगला चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पूरे मजेदार। और एक काम कर लेना बस, जल्दी से जल्दी, आप सबने इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा ली, दिल्ली वाली करवा लो प्लीज, जल्दी से जल्दी, रीजन मॉड्यूल आ जाएंगे, वरना मेरा काम बढ़ता जाएगा, मुझे टाइप करके देने पड़ेंगे, और कुछ नहीं। वरना मॉड्यूल से पढ़ाने का मजा ही कुछ और है। वो जल्दी से जल्दी ऑर्डर करके खत्म करो, पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मॉड्यूल जाएंगे, टाइम भी लगेगा, वो जरूर कर लो, वरना मैं पीडीएफ शो करूंगा, फिर आपको मोबाइल पे देखना पड़ेगा, फिर आपका काम वो हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। लो भाई, क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का डाउट, फर्स्ट में मेरे अकॉर्डिंग होना नहीं चाहिए बच्चा कोई भी यार, ओके। मैं टिक करता जा रहा हूँ, टिक करता जा रहा हूँ, टिक करता जा रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, आई थिंक सो, नो वन, ओके ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन में कोई डाउट, नो वन, ग्रेट, ओके। नेक्स्ट वन वेटिंग फॉर यू, वेरी गुड। फोर्थ क्वेश्चन, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, हाँ जी बोलो। जैसे बायबैक ऑप्शन होगा, उसके बाद बोनस पे इशू करेगा, हाँ जी, तो 200 में दिखा रहा है बोनस, बिल्कुल दिखाना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाके, और नंबर नहीं पढ़ गए थे, बिल्कुल नहीं, नहीं नॉर्मल नहीं, नोट्स में जाके वो लिखते नहीं थे हम लोग, आउट ऑफ इतने शेयर वेंडर वाले हैं, आउट ऑफ इतने शेयर बोनस है, लिख दो नोट में, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर्स को यार सही पिक्चर जाएगी, नहीं समझे, कि मैं कहूँ जी कंपनी की 10 लाख की कैपिटल है, बाद में पता चले कैपिटल 4 की है, 6 का तो बोनस है, क्लियर हो गया, मतलब पैसे तो के पास है नहीं, कैपिटल बढ़ गई, रिजर्व कम हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री मैच कर गई, कैश तो नहीं आया ना, हम पढ़ते थे कैश फ्लो में पढ़ेंगे, बोनस शेयर इशू करे, बड़ी खुशी की बात है, पैसे थोड़ा आए हैं, रिजर्व कैपिटलाइज हुआ है, दैट्स द पॉइंट। अब सुनिए, थोड़ा साथ देंगे प्लीज जल्दी मेरा, हाँ जी।
जैसे हमारा थर्ड टेस्ट था डेट इक्विटी वाला, हाँ अगर उसमें ये थर्ड क्वेश्चन जैसे पॉइंट हुआ इशू टू, मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर करते बाय बैक के हाँ पर्पस आएगा ही नहीं, मैं कहता रहा हूँ से। पॉसिबल नहीं, फिर डिवाइड कैसे करेंगे अपन? वही तो डाउट आ रहा है। हाँ जी, फिर हम पार्शियल कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ। मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ वैसे, वो पार्शियल हो सकता है, कुछ हद उस तक करा लो और बाकी फिर स्कोरिंग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन पार्ट है पर नहीं, हम नहीं कर रहे उसको। ठीक है, अब सुनो, पहला ही पॉइंट दूर से क्या दिख गया? नॉन लिस्टेड। डाउट आना नहीं चाहिए यार। अब क्या असम्पशन लेगा? लिखा हुआ है भाई मेरे, एसपी यूज कर सकते हैं कि उल्टा बोल दो कि नॉन है। ठीक है ना, पता नहीं चलता दिमाग का। फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपके सामने, आराम से पढ़ेंगे सही मेरे साथ साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच का है मेरे भाई, जल्दी बोलोगे। 30 लाख 10 का शेयर है तो इस पे लिखो, इस पे लिखो। पीडीएफ क्यों दिए मैंने, इस पे लिखो। यू हैव अ 3 लाख शेयर्स, देखो बच्चे इस पे, यू हैव अ 3 लाख शेयर्स। जर्नल रिजर्व मैं देख पा रहा हूं 32 लाख 50। सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख। पीएनडल 4 लाख 30। रीवैल्यूएशन रिजर्व कोई मुझे बताएगा क्या फ्री होता है कि नहीं होता है? नेवर। हमने सुना है, हमने सुना है, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? और रीवैल्यूएशन तो कभी कैश रिजर्व भी नहीं होता, इट्स मेयरली रीवैल्यूएशन। की रेट बढ़ गया, हमने वो प्रॉफिट AS10 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व में हमने क्रेडिट कर दिया फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू आरआर, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू आरआर। रिवैल्यूएशन रिजर्व ये कभी प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, लोन फंड सुन के कुछ खबरी आई तो मैं इसको अपनी भाषा में लिखूंगा डेट। डेट, सब डेट ही लिखा आपने, बताया ही नहीं करंट। यार नहीं है तो नहीं है ना भाई मेरे, खुश हो जा। तो डेट सिर्फ 42 लाख है। वेट, ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, कंप्यूट बाय कौन सा? डेट इक्विटी टेस्ट। सारे नहीं मांगे, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का ही है 5वां नंबर, मैं कह रहा था सिर्फ डेट इक्विटी मांगा, बट मैं कह रहा हूँ लगे हाथ फिर तीनों ही कर देते हैं, थोड़ा मजा आ जाएगा। इसी माने मैक्सिमम, देखो खुद पूछ रहा तुझसे क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी ब्रॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। मान लो ऑफर प्राइस क्या चल रहा है मेरे भाई? 30, तो सीधा बोलना बीबीपी। बीबीपी 30 रुपए, कौन बच्चा जिसको नहीं दिख रहा है 30 रुपए? मजा नहीं आएगा यार। एंड फेस वैल्यू 10 रुपए। अगला क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। किसी को डाउट? ओके, कोई एंट्री मांगी? चेक करो चेक करो। नहीं, ओनली वी हैव टू परफॉर्म द टेस्ट। ओके ग्रेट। और शुरू करते हैं मेरे भाइयों। आ जाओ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? तो शुरू हो जा। तीसरा टेस्ट, पहला, शेयर आउटस्टैंडिंग। देखो नाम आप पूरा छोटा कर सकते हो, मैंने अपनी तरह बोल दिया। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। तो कितने शेयर्स पड़े मेरे भाई? 3 लाख का 25%। करते जाइए अपना अपना, सभी लोग आगे पीछे जैसे मर्जी कर सकते हैं। 75,000 शेयर्स, थोड़ा स्पीड फॉलो करेंगे। 75,000 शेयर्स। डाउट किसी को? ओके, नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट। किसी को होता है वो लिख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, और पेड अप कैपिटल अगर मैं गलत नहीं हूं एक ही दी हुई है, आदित्य चेक करो, 30 lakhs। एंड FR मुझे देखने पड़ेंगे मेरे भाई। जर्नल रिजर्व भी है, नाम लिखने की जरूरत नहीं बार बार, बस बात हो गई आपके साथ। 3250 दिया हुआ है मेरे भाई जर्नल रिजर्व। SP को भी क्या मानते हैं जल्दी बोलो? फ्री, फॉर ओनली दैट पर्पस। वैसे फ्री नहीं होता। एंड P&L कितना दिया मेरे भाई? 4 लाख 30। ये बताओ रीवैल्यूएशन आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, सभी साथ में बोलेंगे नहीं आएगा। रीजन वो फ्री नहीं है। लो टोटल लगाओ सभी का, टोटल लगाओ। 30 लाख प्लस 3250, कैलकुलेटर चलाइए, प्लस 6 लाख प्लस 430, कितना बचे? 72 लाख 80,000 का। सभी मुझे 25% बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, 18 लाख 20। बट भाई साहब ये तो अमाउंट है, हमें शेयर्स चाहिए। तो वापस आ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक, ब्रॉट बैक बोल देते हैं वर्ड। 18 लाख 20 डिवाइड बाय 30, क्यों? बाय बैक प्राइस, सिंपल सी बात है, यहाँ दूसरी कंडीशन है ही नहीं यार। ठीक है ना, 18 20 डिवाइड बाय 30 क्यों बताएगा? ओके ठीक है, इसको राउंड अप कर देंगे 60। ओके, 60,000 कह रहे हैं जी बच्चे, 60,666.66 समथिंग था। हम इसको पॉइंटों में नहीं करेंगे, राउंड ऑफ कर सकते हैं। शेयर भी अपर राउंड ऑफ कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अप्रॉक्स तो चल रहा है।
अप्रोक्स तो चल रहा है। देखो पहले टेस्ट ने, मैं थोड़ा सर्कल कर दूं, पहले टेस्ट ने मुझे क्या नंबर कहे थे, 75। बड़े छोटू से ही काम चल गया बेचारे का। 75 मैंने जान के सर्कल कर दिया, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा अपने लिए, पेपर के लिए नहीं, अपने लिए। पेपर में आप अंडरलाइन कर सकते हो लाइक दैट कुछ। दूसरे टेस्ट ने कितना कहा, 60,000। आपके सामने स्क्रीन पे है, कुछ नाइट डाउन करना है तो कर लो, कुछ रहना जाए। तो 60,667। तो अब तक तो भाई यही लिस्ट है। अब करें तीसरा, जो मांगा गया था मैं तो फालतू करा हमने, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तीसरा टेस्ट आ जाओ मेरे भाइयों, लिखेंगे डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे प्लीज, डेट अपॉन इक्विटी वी हैव टू मेंटेन 2:1। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डेट आपको 42 लाख दिया हुआ है, और मुझे इक्विटी पता नहीं है, रिवर्स करके इक्विटी निकाल ली हमने। 21 लाख इक्विटी आई हैव टू मेंटेन फॉर मेंटेनिंग माई डेट इक्विटी रेशियो 2:1। 21। और ये कौन सी है, पोस्ट बायबैक। देखो यार वर्ड आपके होते हैं, मैं कभी कहता इसी में, यही तो प्लस पॉइंट है, जैसा मर्जी लिखो, नंबर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, खुला खुला लिखो आराम से, पूरा स्पेशियस देखो, पूरा बना बना के टीचर को दिखे। डेट इक्विटी 2:1, 42 लाख डिवाइड बाय इक्विटी इज इक्वल टू 2:1। तो इक्विटी चाहिए 21 में, तो ये भी लिख दिया, पोस्ट चाहिए, पोस्ट चाहिए। बट यू नो दैट स्टार में करते हुए प्रेजेंट इक्विटी, या कुछ वर्ड से ना वर्ड चेंज करते हैं, शेयर होल्डर फंड, हमें क्या दिक्कत है। प्रेजेंट इक्विटी थी बहुत बढ़िया 70 to 80। क्या शानदार पॉइंट है। जो पीछे रिसोर्स टेस्ट का टोटल आया था वही वाला, मतलब यहाँ कंफ्यूज मत होना, वो गलती तो ये तो पक्का गलत। 70 to 80 कहां से आया था, पीयूसी प्लस एफ आर, इसने हेडिंग देना है, एरो देना, दे सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग डन है, माइनस पोस्ट इक्विटी जितनी रखनी है, आई थिंक सो 21 भाई, बैलेंस बोल। इतनी बायबैक कर सकते हो, बट फिर भी बात, मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 51,80,000, क्या शानदार पॉइंट है, डिवाइड बाय सोचो 40, क्या बढ़िया पॉइंट है। बीबीबी प्लस फेस वैल्यू मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। बायबैक तो करनी, 30 तो आना ही था यार, इससे कम तो क्या बोले ना। 40 से डिवाइड करके मुझे बताएगा प्लीज कोई। 1,29,000, क्या बात। और आप देख के हैरान हो जाएंगे मेरे भाई, ये तो उससे भी आगे चला गया। और हमें कौन सा चूज करना है, विच एवरेज लोअर। तो एंट्रीज नहीं करनी है, हाँ एंट्रीज नहीं करनी है, बट प्रूफ करना था, मैंने कर दिया। तो रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग 60,667, 67 या 66 शेयर्स यू कैन बाय बैक अकॉर्डिंगली, अभी नहीं। और यहाँ लिख सकते हैं कि ये 40 कैसे आया, बाय बैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू फॉर सीआर। तो ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, एक बार टैली हो जाता है घर जाके, ये 40 कहां से, इन चीजों में जाता कुछ नहीं, कर लेना चाहिए। यू कैन सी दैट डाउट। सिर्फ टेस्ट मांगा था, वो मांगा भी एक था, पर तो चलो सारी कर दी है कि इस बार सीख लेंगे, थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएंगे इस चीज के ऊपर। अब अगला आप ही नहीं करना है, मैं स्टार्ट हो जाऊं। चलिए भाई लोग आ जाओ, रेडी सभी, ओके रिपोर्ट, कोई डाउट आराम से करो यार, कोई दिक्कत नहीं है, चिल मूड में करो, बट समझ आना चाहिए हर बंदे को, बस मजा इस बात का है। और आप ही कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो, आपसे कराऊंगा पेपर क्वेश्चन, यहां तक किसी का कोई डाउट। अमित, आदित्य, अमन, ओम, ओके रिपोर्ट है, डन बच्चे, चलो चले भाई, आ जाओ, क्या बात है, चलते हैं। टिंटनी 5 क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन है, और इसके मिलता जुलता आप करोगे, मैं एक करवाऊंगा, एक आप करोगे, बस रेडी है। पी लिमिटेड, दूर से कौन दिख गया, नॉन फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चे ने ना, जब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पेपर में आईसीआई इसको प्रिंट करता है 2 पेज पे, जानते हो उनका स्टाइल, आप थोड़ा खुला खुला सा। बट जब मैं लाइनें पढ़ाऊंगा ना, तो जी कुछ भी नहीं है, सब आलतू फालतू बातें दिखाता हूँ क्या। एक एक करके चलते हैं, गलत नहीं तो क्या, ये डब्बा वही है, रिलेट नहीं करते, डब्बा वही तो होता है, और क्या होता है इसमें। सर डब्बा, मिठाई के डब्बे तो वही थे, मिठाई फर्क होती है ना, डब्बा तो वही 400 का। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का शेयर, और आंखें जाती हैं इन करोड्स,
330 तो सीधा बोलना 33 करोड़ देवी देवता। हाँ नहीं ज्यादा है ना। तो 33 करोड़ हमारे पास क्या है, शेयर्स हैं। आगे फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व। तेरे पे स्टार मार्क, वैसे तो फ्री नहीं है, तेरा नाम इतना प्यारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व है, तो कॉमन सेंस दिस इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। ये कौन सा है, स्पेसिफिक। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसे अलग से रखे हैं इंस्टीट्यूट ने या किसी मिनिस्ट्री ने, इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी कंपनी ने, कि हम वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेंगे। पर क्या पता नीचे जाके बोल दे कि इसमें से इतना रिजर्व फ्री पड़ा है, यूज कर चुके होंगे, बाकी जो बच जाता है बताया नहीं था। स्पेसिफिक भी कहां से बनता है, पीएनएल से। जब वो यूज हो चुका उसके बाद फ्री हो गया होगा, तो कह सकता कि इसमें से इतना फ्री है तो मैं यूज कर लूंगा। बट अभी स्टार मार्क टू गेम से बाहर है, ठीक है। मेरा ध्यान इन तीनों पे है, बॉक्स कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया कि बच्चा गलत ना हो जाए, ठीक। अब सुनो, लोन फंड्स, क्या शानदार पॉइंट्स। 1800, दिमाग की घंटी शुरू हो गई। अगर 1800 है तो मुझे पोस्ट इक्विटी कितनी चाहिए, 900 आई थिंक सो यार, आई थिंक सो, ओके रिपोर्ट। अब सुनो कहानी क्या खेल रहा है हमारे साथ। शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कहानी सुना रहा है कि हमारे बीच में क्या कुछ हुआ है। अप्रूव्ड ऑन 12 सितंबर, इसको डेट कोई भी मान सकते हो, 2021 भी मान सकते हो। और ये डेटा आपको कब का दिया हुआ है चेक करा करो, सेम ईयर है, इसको मैं मान लेता हूँ 2021। नहीं समझे, 21 मान लेता हूँ, वन है ना सर पे, देखते हैं तुम लोग, वन है तो एक्स को मैंने दो मान लिया। सर 2001, 2001 मान लो, मुझे क्या दिक्कत है, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। 2021, 31 मार्च 21 का डेटा, उसी साल 6 महीने के अंदर अंदर 12 सितंबर, छठा महीना है, 6th मंथ है, 30 सितंबर वाला। 12 सितंबर को कंपनी की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, पहले डायरेक्टर ही बैठते हैं, फिर अप्रूवल ली जाती है किससे, शेयर होल्डर से, एजीएम में ज्यादा, एनुअल जनरल मीटिंग या ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में, मैटर को लेके। अब प्रपोजल हुआ थोड़ा है, प्रपोजल है, जैसे घर पे सोचते हैं कार लेनी है तो कौन सी ले, थोड़ी प्रपोजल है, कौन सी ले, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, हमें फैमिली के अकॉर्डिंग कौन सी फिट बैठेगी, प्रपोजल है। और बड़ों का प्रपोजल है, बच्चों तो बात ही नहीं आई, बच्चे पहले ही चल रहे हैं, ये कार लेंगे। रुक तो जा, ये साले अभी सोच रहे हैं, जरूरत है नहीं है, चल दे, प्राणी नहीं, नहीं प्राणी की क्यों, आपके तक तो बात आई नहीं अभी। प्रपोजल है टू बाय बैक द मैक्सिमम, और फिर मेरे पे गेम खेल गया कि मैक्सिमम जितना हो सके उतने शेयर क्या कराए जाए, बाय बैक, कंसिडरिंग द, क्या देखते हुए, सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है, समझे नहीं, ये डिसीजन कब आते हैं। मैं अपने इस तरह को फोन करूं, मैं क्या कोई यार ज्वेलर बता जिससे डायमंड परचेज करने हो, मैं क्या पूछा उससे, हाँ सेब संतरे नहीं, समझ रहे हो बात को। तो आई थिंक डायमंड की बात चल रही है, तो करोड़ की बात चल रही है, मीन्स तो ये होंगे तभी बात कर रहा है। अब मैं जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात चली है, समझे नहीं, हम टूर की भी क्या बात करते हैं, स्विट्जरलैंड जाना है, तो बाबू जी अब नाम पता क्या बोल रहे हो, इवन सिंगापुर का सारा जो क्रूज है उसकी भी बात कर लोगे। एक बंदे का 3-3 लाख का बजट है, 4 लोग घर के 12 लाख, मतलब होंगे तभी सिंगापुर या स्विट्जरलैंड याद आया। हमें तो थोड़ा चंडीगढ़ याद नहीं आ रहा है, तो कश्मीर याद नहीं आ रहा 2 लाख वाला। रीजन क्यों, अगर होंगे तो बोल रहे हो, तो कंपनी के मन में कैसे आ गया जी बाय बैक कर लें। तो कंपनी को कुछ सरमाया देखो, 240 करोड़ जर्नल, 90 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम, 90 करोड़ पीएनडल, तो पड़े हैं पैसे यार, करा लेते हैं, और करा उतर नहीं सकते हैं, आपको पता है। मतलब इन्होंने पहले ही हिसाब लगा लिया होता है, और कहानी क्या सुना रहा है, पैसे पड़े हैं यूज कर लो। मुझे क्या मतलब, तू नंबर बोल मैं काम शुरू करूं, समझा रहा है। ये डराने के लिए होती है बातें, कोई मजा आया, पहले पैरे को कोई काम नहीं, कोई डराई जा रहा है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पैरा, मैं एरो देता हूँ हमेशा, मैं एरो देता हूँ कि पता चल जाए क्या हुआ। प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी के शेयर की क्या चल रही है, 25। थोड़ा हिंट और दे गया, किस बात का, कि जो लोग बायबैक करवाएंगे 25 से कम तो नहीं लेंगे। इतना रेट तो मार्केट में मिल रहा है, इतना रेट तो आप नहीं बोलते मेक माई ट्रिप पे बुक कर रहे पैकेज, तो पैकेज 2 लाख का बनेगा, मतलब दिमाग खराब है। 1,80,000 का तो एमएमटी दे रहा है, मेक माई ट्रिप दे रहा है, ये फीचर दे रहा है, ये फीचर दे रहा है, तू नखरा कर रहा है, फिर अलग ही सोचेगा नहीं सस्ता मिल रहा है। मोबाइल नहीं लेने जाते, नेट पे, अपने अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, इतना सस्ता तो वहां मिल रहा है, सेम चीज है, तू क्या दे रहा है फिर, अलग था, हाँ यार रेट में थोड़ा देख लेता हूँ, तो इतना कॉमन सेंस है। पर शेयर एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस लालच द एग्जिस्टिंग, नए वालों को कैसे बोल दोगे, पुराने को ही बोलेंगे, टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बायबैक डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस 20% ओवर, आंखें खुली रखना, ओवर मार्केट, मार्केट का चल रहा है 25 रुपए रेट। मैं यहाँ पेपर में खेल जाऊंगा, मैं सारा क्वेश्चन सेम दूंगा, बस यहाँ बोल दूंगा 20% ओवर फेस वैल्यू।
मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और सीए वाले क्या पंगे लेते हैं, आप तो तेरी तरह क्वेश्चन देखोगे वही लोन फंड्स वही प्रिवेलिंग प्राइस, बस आगे मत बोल। क्वेश्चन पेपर जेब में मैं खुद करूंगा, ये मुझे पता आगे क्या बोलेगा, पता है है 25 रुपए रेट है तो वही 20 बोल के दिखता ही यही आंखों को, 25 रुपए रेट है 20 वही 30 वाला क्वेश्चन है वही है। नहीं, मैंने 25 बोला जरूर था पर मैंने ओवर फेस वैल्यू तो शेयर 10 का ही था। आप क्वेश्चन को क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, ये कैसे हो जाएगा 12 का बायबैक हो गया, जब मार्केट 25 है तुम्हें क्या लेना है, आपकी आंखें क्या कर रही है, तो इसी को ध्यान देना पड़ेगा। या मैं नीचे का रेट चेंज कर दूं कि हम इतने का कर रहे हैं, आपने जोड़ लिया तो प्लीज ध्यान देना। ओवर मार्केट, मार्केट में क्या चल रहा है 25, मैं यार मार्केट प्राइस से भी 20% ज्यादा, तो 20 25 का 20% 5 रुपए मीन्स 30 रुपए इज माई पीपीपी। इसको तो मैं जरूर लिखता हूँ, आपको मैं इसलिए इस तरह से पढ़ाता हूँ कि आपको पता चले पूरे क्वेश्चन का। मैं भी स्कैन करता हूँ भाई, हम आज भी ऐसे ही पढ़ते हैं, पूरे क्वेश्चन में गलती होती नहीं, मुझे क्वेश्चन याद होगा इसका पूछ लियो। 330 करोड़ की देखो दिखाऊंगा नहीं आपको, 330 करोड़ की शेयर कैपिटल है, 10 का शेयर है 33 करोड़ है, 240 का जनरल पड़ा है, 90 का एसपी 90 का एसपीएल। अगर सवाल दोबारा देखना पड़ गया फायदा क्या हुआ, वही तो मेरे टाइम की यूनिटी है, टाइम बचाऊंगा मैं। आप द्वारा कितने करोड़ है, कितने करोड़ है देख तो लिया, लोन फंड से 1800 करोड़ है हो गया। बार बार टाइम थोड़ा करना है, क्वेश्चन को स्कैन करो कि वो क्या कह रहा है, और पैराग्राफ को छोटा करो कि कुछ नहीं यार 30 रुपए बोल रहा है। मैं इस पूरे पैराग्राफ को बोल सकता था बीबीबी प्राइस 30 रुपए, हो जाती बात, क्या कहानी इंड्यूस करना है 25 चल रहा है 20%, डराने का सिस्टम है। सीए में डरना नहीं है बस, और नॉर्मल पेपर समझ के पेपर तो जैसे बीकॉम के देते हो ना खुशी से, हैं पूरे मस्त। बोल है 1:45 1:30 पानी पूरी पी के कोल्ड ड्रिंक है बर्गर खा के जाते हैं, ये टेंशन ही नहीं करेंगे यार। वैसा ही ये स्टाइल है, बस यहाँ यही बुखार शुरू होता है, ये हनुमान चालीसा शुरू कर देता है 1:30 है प्रभु, और तेज है वो हो जाता है। अलग आता है तो पहले डरा हुआ, डरे हुए बंदे को तो यार वैसी आवाज आई, डरे होते हो घर में अकेले हो, डरे हुए हो, मार जी आवाज आई है, कौन आ गया, तो भूत आ गया, साला कोई नहीं है, चूहा बिल्ली घूम रहा होगा, तू कितना बड़ा इंसान, इतने चूहे से डर गया, वो तेरे पे हमला कर देगा वो, वही ऐसे ही करता है। 14% रिजल्ट मेंटेन करना है पर डराया जाएगा, इतना बड़ा पेपर देके इतना क्वेश्चन पेपर देके, और जो कहता है ये क्या हो गया मुझे तो समझ ही नहीं पड़ा, अमेलगामेशन क्वेश्चन 4 पेज पे जा रहा है, मांगा ही कुछ नहीं, पीसी मांगा था तू देख ही नहीं पाया, तो बस पहले ही आउट हो गया। पहला पेज मुझे नहीं आता, दूसरा पेज नहीं आता, फिर क्या हो गया, उन 2 पेजों पे 2 ही क्वेश्चन थे, 5 5 के 10 नंबर, 90 का पेपर तो आगे था, 90 का पेपर तो आगे था। फिर कुछ लोग चलने से डर जाते हैं, ये सब थोड़ा वॉकिंग सेंस है, फिर एक अच्छा व्यू आने वाला है, मैं केड़ा जाएगा ना जा, जो चला गया वही व्यू था। वह इसी चीज से डरना नहीं है, आएगा औखा सबके लिए आएगा, मेरे लिए आएगा, तैयारी है, नहीं होगा देखा जाएगा, पर डर के तो कुछ बनेगा नहीं, और डर के जो आता है वो भी भूल जाओगे, तो उसको मत सोचो प्लीज। फिर उन्होंने तीसरी लाइन ऐड करी, एक और फालतू का ज्ञान, फालतू का ज्ञान क्या, यू आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट, कहता मैं बता देता हूँ वैसे, जो आईडीआर बैठा ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट। मैं क्या मैंने क्या लेना, मतलब मेरे लिए वो है ही नहीं, वो बना ही क्यों था, आईटी वालों ने कहा था, मैंने कहा नहीं स्पेसिफिक रिजर्व है, मैं तो बोलता ही नहीं, वो आईटी वालों ने इनकम टैक्स वालों ने कहा होगा बना दिया होगा, मींस दैट अब तो और प्रूफ हो गया वो फ्री नहीं। फिर कहता यू आर रिक्वायर्ड, देख रहे पहले ये टाइप कर रहे हैं तभी छोटे लग रहे हैं, वरना पेपर में आएंगे आप कहोगे कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्योंकि खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये वही चीज है ही कुछ नहीं क्वेश्चन में, चार वही पिछला क्वेश्चन है, वहां सीधा भाग गया, डब्बा दिया, कहता बाय बाय करो इतने पे दैट टेस्ट लगा दो, तो यहाँ क्या क्या कुछ चल रहा है। अब सुनना, रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ये बोलना, रिक्वायर्ड क्या है ये बोलना, मैक्सिमम नंबर बता दो, ब्रॉड बैक इन द लाइट ऑफ अवर इंफॉर्मेशन, एंड एक काम और कर दो, अगर मान लो लोन फंड्स ये हो 1200 एंड 1500 करोड़, तो मैं क्या अच्छा तो 3 बार क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, नहीं हम शॉर्टकट करेंगे, शॉर्टकट करेंगे, आप जानते हो पहला टेस्ट सबके लिए सेम होता है, पहले टेस्ट में तो लोन की बात ही नहीं होती, दूसरे टेस्ट में भी लोन की बात नहीं होती, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, तीसरे टेस्ट में लोगों की बात होगी, और मैं आज ही आंसर बता दूं चलो क्रैमिंग वाला सीन हो जाएगा। 3 टेस्ट हैं जिसमें 2 में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, वही बात पापा ने कहा जी 3000 रख लियो, मैं कहा है ही 2000 है, फिर कहते चल 2000 रख लियो, मैं कहा है ही 2000 है, तीसरा टेस्ट एक बंदा लगा पाएगा, जेब में पैसे नहीं, तू बात कर रहा है जी कितनी बाय बाय करें, मैं क्या टेस्ट ही नहीं मैच हो रहा, 1800 करोड़ के अकॉर्डिंग 900 करोड़ इक्विटी चाहिए, 1800 करोड़ के अकॉर्डिंग कितनी इक्विटी चाहिए, जेब में 750 है, जेब में ही कितने हैं 1050, चेक कराऊं, कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर चलाओ, 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 कर ले, 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस कितने बड़े हैं, पॉसिबल ही नहीं है,
बायबैक ही पॉसिबल नहीं है। If company have loan funds of 1800 crore, then that company, in that case, company can't buy back the shares because वो टेस्ट क्या कहेगा? NA not applicable and you have to choose a lower one. फिर lower one तो not applicable, zero, buyback is not possible. Okay, if loan funds are 1500 crore, you have to maintain half, 750, 750 जेब में है तो पापा जी क्या करूं? 2000 तो जेब में ही है, आप कहते 2000 रख लियो, 2000 ही है, खाऊंगा क्या फिर? मैं नहीं, खाने नहीं है, फिर कहां से बायबैक पॉसिबल करूंगा? तब भी नहीं हो सकता। ओनली वन केस इज पॉसिबल, इफ लोन फंड्स आर 1200, आई हैव टू मेंटेन 600, हाँ, एंड आई हैव 750 ओरली चल रहा है, देखो ओरली, यू हैव टू बाय बैक 150 एंड डिवाइड बाय, अगर मैं आंसर तक बता दूं जी, बी प्लस फेस वैल्यू 40। आंसर तो अब तो तेज रटेंगे आपको, ये काउंट्स है क्या था? बस चलना थोड़ा सिस्टमेटिक है, फिक्र तो आपको दिमाग में रहेगी, कॉपी तो बाद में आएगी हमारी, पहला आंसर होएगा। फिर उसने क्या मांगा, मैं कहा यही करना है। कहता अज्यूमिंग दैट इंटायर बायबैक कंप्लीट हो गया 9/12 तक, 12/9 को स्टार्ट किया था, 12 सितंबर को, एंड 2-3 महीने में कंप्लीट हो गया। शो द एंड तक पढ़ा करो, ये तो प्रॉब्लम है हमारी, ये तो रिक्वायर्ड नंबर मांगे। एंट्रियां भी करके दो मुझे कंपनी की बुक्स में, इन ईच, ईच में बच्चों को तो यार 3-3 बार एंट्री, पागल हो गया क्या? दो केस में तो पॉसिबल ही नहीं, दो केस में तो पॉसिबल ही नहीं, केस ही कौन सा बचा? और एक की एंट्रियां मैक्सिमम मैक्सिमम आप जानते हो, मैक्सिमम वाली जो हम करते हैं 4, ड्यू, पेमेंट, सीआरआर, राइट ऑफ। ओके रिपोर्ट शुरू करें, तैयार हो जाए। अच्छा, और का नया तरीका बताता हूँ, नया तरीका आ जाओ, फिर इसी क्वेश्चन को अभी तुमसे कराऊंगा, एक मैं करूंगा एक तुम करोगे, आ जाओ। सेंटर में हेडिंग देते हैं मेरे भाई, 5 है ना बच्चे? एक काम करेंगे, हम टेबल तैयार कर लेते हैं, ध्यान से पहले मुझे देखेंगे, पर्टिकुलर्स एक साइड पे, यहाँ पे हेडिंग देता हूँ, इफ, क्या नाम था? लोन फंड्स आर, वो आपकी इच्छा है, देखो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, बहुत है, ठीक है। लोन फंड्स आपकी इच्छा है, 1200 पहले रखना है, 1500 रखना है, 1800 रखना है, या बुक के अकॉर्डिंग चलना है, पहले 1800 फिर 1200, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज सेम। मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूं, पहले 1200, फिर 1500, फिर 1800, और यहां थोड़ा साथ ले लूंगा आपका, इन करोड़ प्लीज थोड़ा साथ देंगे, इसको कई बुक्स कहती हैं, मैं लिख देता हूं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, कहीं रेफरेंस देना पड़ सकता है, सिचुएशन 3, ये भी नाम देते हैं, तो अपना अपना स्टाइल है इसको करने का यार, शीट में तो बड़ा प्रॉपर बनता है, कोई दिक्कत ही नहीं। पर्टिकुलर्स सोल्यूशन 5 है, इफ लोन फंड्स आर इन करोड्स, 1200, 1500 या मेरे भाई 1800, हो गया है। थोड़ी लाइंस ज्यादा नहीं तो 5-6 लाइंस तक तो ड्रॉ करूंगा, 5-6 तक। ओके रिपोर्ट है, शुरू करें, आई थिंक सो। नंबर 1, नंबर 1, स्पेस पूरी ऊपर है, बड़े आराम से आएगा, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट मेरे भाई, तो आई थिंक सो मुझे आज ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। 330 करोड़ था, डिवाइड बाय 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 33, 33 करोड़ का मेरे भाई 25%, प्लीज काइंडली बता पाएंगे? 33 का 25, क्या जी? 8.25, आराम से लिखेंगे, और ये इन करोड़ चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, इन नंबर चल रहा है। मैं तीनों में लिख दिया सर, तीनों में लिख दिया आपने तो, और शेयर तो तीनों में सेम है, लोन फंड तीनों में चेंज है, तभी तो मेरा टाइम बच जाएगा। शेयर ऑप्शन नहीं तीनों में से, मैं टाइम क्यों खराब कर रहा है? और वर्किंग भी देख तेरी साथ के साथ करा दी, और क्या चाहिए तुझे? कहीं लिखना पड़ा, तेरा मन हुआ, ज्यादा बच्चे होते हैं कई जो आईसीआई के अकॉर्डिंग चलते हैं, और सीधा फिर यहाँ पे लिखते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग वर्किंग नोट, और नीचे दिखाते हैं अच्छे से खुले में कि शेयर आउटस्टैंडिंग 330 करोड़ डिवाइड बाय 10, 33 करोड़ इन शेयर्स इंटू 25 करना, वही है, मैंने वही किया है। थोड़ा सा चक्कर है, इसको करोड़ लिख के शेयर लिख दूंगा, समझे बात को? अब इसको क्या करूंगा, 33 करोड़ क्या बोल दूंगा, और क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा बता दो, ठीक है? अब थोड़ा स्पेस करते हुए, स्पेस करिएगा, मजा आएगा। रिसोर्स टेस्ट याद है, थोड़ा आपके लिए लिख देता हूं, वैसे कभी लिखा नहीं है।
तो कोई बच्चे यहाँ पे कहते हैं सर वे काम ही ना कर लेते, अपन इतना ज्यादा यहाँ पे लिख रहे हैं, इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इससे अच्छा तुम नीचे वो अच्छे से वर्किंग नोट ही बना देते। बना सकते हो, मैंने कब मना किया? मेरे अकॉर्डिंग साथ के साथ काम हो रहा है, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो तुम लोग? अब पेड अप कैपिटल में दिया हुआ है 330, 240, 90+90, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे कोई बताएगा। 750 भाई, इसका 25% आराम से बताएगा। पहले देख लो, 187.5, किसी को रह गया हो तो कोई बता सकता है। बट अभी ये क्या है, जल्दी बोलेंगे। ये प्राइस अमाउंट है, मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स। 187.5 डिवाइड बाय 30 प्लीज। बीबीपी, अब तो बोलना जरूरी नहीं मुझे। बीबीपी 6 पॉइंट, या लिख दूं? किसी को डाउट है अभी भी पूछ सकता है। आना नहीं चाहिए वैसे तो यार, अभी करके आए हो तुम लोग। बोलो भाई, दो टेस्ट ओके, बिल्कुल। तीसरा टेस्ट ले आते हैं, थोड़ा मैं यहाँ स्पेशियस कर लेता हूँ। थर्ड टेस्ट, क्या नाम है? डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, और फॉर्मूला आप जानते हो। डेट अपॉन क्या रखते हो, इज इक्वल टू क्या मेंटेन करनी होती है? 2:1। बट आप लोग जानते हैं, मैं नीचे लिख दूंगा किस केस में नॉट एप्लीकेबल थी मेरे भाई, किस केस में नॉट एप्लीकेबल थी? 15 और 1800 में। मैं पहले लिख दिया, लास्ट में नोट लिखवाऊंगा, लास्ट में नोट लिखवाऊंगा, एनए कर दिया। ये दो टेस्ट ही फेल हो गया बेचारा। हो गया ना सर, बताऊंगा भैया, अभी करके तो आयो 750 करोड़। 1800 का हाफ 900 होता है, जेब में ही 750 है, 750 है, समझ पा रहे हो? 1500 का हाफ 750 होता है, जेब में ही 750 है, बाय बाय कहां करो, उतने रखने पड़ेंगे, उतने ही। देन इस टेस्ट की बात करो, इफ लोन फंड्स क्या है, जल्दी बोलो। 1200 इज इक्वल टू 2/1। तो मैं इक्विटी कितनी रख सकता हूं, कोई मुझे बताएगा? पोस्ट बायबैक आपके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। किसी को यहां तक कोई डाउट? देख लो, इसको तो मैं यहीं पे कर दूंगा। ठीक हो गया, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग अब बताओ जी, प्रेजेंट कितनी थी? माइनस पोस्ट इक्विटी, ये बची इतनी, ठीक है। बट हमें क्या निकालना है अमन? नंबर ऑफ शेयर्स। 150 डिवाइड बाय 40, यासीन थोड़ा ध्यान से चलना। बीबीबी प्लस फेस वैल्यू 10 रुपए सीआरआर के, ठीक है। डिवाइड करके बताओगे 3.75, इन करोड़ ही चल रहा है यार, मतलब इसको तो आप ध्यान रखोगे ही। कर लो, पहले एक बार कर लो। नंबर ऑफ शेयर्स जो हो सकते थे इस केस में 3.75। हुआ नहीं हुआ सभी का, पहले आराम से पूरा बना लो, मेरे साथ साथ बना लो, यहां तक था देखो। स्क्रीन पे विजिबल है सबको? सभी बराबर है केशव, लास्ट में बच्चे बराबर है? तो यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 3 पॉइंट क्या बोला आपने, 75, पहले हुआ। अब लिख सकते हैं थोड़ा सा नोट देके, बाकी एंट्री फिर करेंगे। नोट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट is not possible under situation 2, under situation 2 and situation 3 when loan funds are 1500 करोड़ and 1800 करोड़, when loan funds are 1500 करोड़ and 1800 करोड़। सिंपल, सेफ्टी साइड के लिए आप कर सकते हो।
अब उसने मुझसे अगला स्टेप मांगा था जर्नल। बेसिक क्लैरिटी आज ही कर दूं, कल भी बच्चों को करा, उनका मॉक टेस्ट पेपर था 15 तारीख को। फुल सिलेबस अभी चल रहा है, 18 को लॉ का है फॉर मई अटेम्प्ट। सारी चीजें ऑन गोइंग हैं, आपके सामने गोइंग हैं। वही वसीली डाउट्स अगेन इस लेवल पे आके भी इंटर पे, सर फॉर्मेट बनाना है, नरेशन करनी है। मैं कहा भाई तू +1 से पूछ रहा है ये चीज, +2 में आया तभी तो नहीं पूछा, फाउंडेशन में भी पूछा। तो जहां जर्नल है तो कॉमन सेंस इज दैट, उसको रखना। आप नहीं करके आते वो डिफरेंट कॉल है, बट फॉर्मेट मैं कैसे मना कर दूंगा कि फॉर्मेट ना बनाओ? मैं कैसे कह दूंगा नरेशन ना लिखो? आपकी स्पीड होती है, आप कहते तो छोड़ यार ऐसे ही कर देते हैं, मजा आता है, कर रहे हैं हम लोग। हर जगह अमेलगामेशन में एंट्रीज हैं, कई जगह एंट्रीज हैं, बट जहां जर्नल है मींस पेपर पॉइंट से फॉर्मेट है एंड नरेशन भी है। समटाइम पेपर पढ़ाऊंगा, आईसीआई खुद कह जाता है विदाउट नरेशन वो अच्छा रहता है। वो आपकी किस्मत है, वो बोल जाए कि नरेशन रहने मेरे भाई तू सीधा ही चल दे, देन इट्स ओके। ओके, तो बार बार डाउट मत लेकर इस चीज को लेके लिखूं ना लिखूं। अब कितनी एंट्री हमें करनी है, सभी तैयार हो जाएंगे? 4 वैसे आपको कर देनी चाहिए यार। चलो फटाफट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा था इसको आईसीआई बोलता है प्रीमियम पेबल ऑन बाय बैक। एक ही बात है कि कंफ्यूज हो जाए। प्रीमियम पेबल, लॉस ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिगर सबको आपको पता है। सॉरी मैंने वो तो लिखा ही नहीं यार, एक नोट रह गया है लिखना यार। हाँ एक नोट रह गया लिखना। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज करके एक बार यहाँ लिखवा देता हूँ, वैसे उसको अलग से लिखवाऊंगा। यहाँ बॉक्स लगा करके लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सो इन द above 3 situations, buyback is permissible under only situation 1। लिख लो आराम से, फिर मैं चेंज कर दूंगा। So in the above 3 situations, buyback is permissible, buyback is permissible under only situation 1, and we have to buy back whichever is least। एंड हमें कौन सा बायबैक करना है? जो विच एवर इज लीस्ट। अब इसको नोट में डाल देंगे बाद में, विच एवर इज लीस्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू, जो बायबैक होंगे 3.75 करोड़। क्लैरिटी आ जाएगी। नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक होंगे 3.75 करोड़। तो देख लो यार, पहले वाले ने तो क्या बोल दिया था, देखो देखो 8.25, 6.25, लास्ट तो तू ही आया। मैं कलर चेंज करके सिलेक्ट कर देता हूं। दिस इज द नंबर 3.75 अकॉर्डिंग टू विच एवर इज लीस्ट। दो टेस्ट तो जवाब ही दे गए कि बायबैक हो ही नहीं सकता। वन वाले ने कह दिया करा दूंगा, और इसको एज अ नोट का पार्ट लिख लो। ये नोट का पार्ट है, 2 नोट के पार्ट आए अपने पास, 2 नोट के पार्ट आए। एक दो केस में हो नहीं सकता, एक बोझ कितना हो सकता है। अच्छी लगी बात? ओके चलो चेंज करते हैं, शुरू कर रहे थे हम लोग, आ जाओ भाई। मल्टीप्लाई आप करेंगे 3.75 इंटू 10 इंटू 10, 37.5 फेस वैल्यू। फेस वैल्यू याद है? अब 3.75 इंटू 20, कोई बायबैक 30 है, 75। ग्रेट, दोनों को ऐड करेंगे, वेरी गुड, 112.5। लगे हाथ, एक काम कर देते हैं यार, कंपनी अनलिस्टेड है, देन यू कैन यूज अ वर्ड एसपी टू लॉस ऑन, किस पे? टू लॉस ऑन बायबैक एसपी 75। और मैं गलत नहीं हूं, शायद 90 पड़ा है, एसपी 90 था। गुड, यू कैन यूज ओनली 75। और हमें कौन सा बैलेंस शीट बनानी है? बस दिखाना है, बस हो गया। मल्टीप्लाइजेशन यार रहे यार, एंट्री है यार, जो चीज डेबिट करी आज वो केशव क्रेडिट हो जाएगी, खत्म, यूज हो गई। यहां तक सबका हो गया वो तो बताएंगे प्लीज।
जर्नल रिजर्व नाम है, रेवेन्यू रिजर्व नाम है? जर्नल रिजर्व। इवन आप आईसीआई के मॉड्यूल में देखेंगे कई बार वो पीएनडल भी यूज कर रहा होगा, तो दिक्कत नहीं है, वो भी फ्री है। तो पर पहली प्रायोरिटी जर्नल रिजर्व। टू, कैपिटल याद है, बोल हम छोटा देते हैं बट ये आपको पता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 37.5, किसी को डाउट तो नहीं है? बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू, जो डेबिट किया था वही बराबर बिकॉज ऑफ फेस वैल्यू। एंड द लास्ट एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 112.5 है अर्पण, ठीक है। 112, 112.5 हो गया हो तो प्लीज मुझे बताएंगे एक बार। हाँ जी। सर अगर लिस्टेड कंपनी है हम्म, तो एसपी सिर्फ लॉस को बुक करने के लिए हाँ लॉस वगैरह करो, बोनस दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो रिसोर्स टेस्ट है उसके हाँ अंदर एसपी को फ्रीजम आप मानते हैं, अगर लिस्टेड है तो भी मान तभी मानेंगे, टेस्ट में तो आएगी आएगा, तब लॉस के लिए लॉस के लिए नहीं, राइट ऑफ करने के लिए नहीं आएगा। हाँ जी सर, ओके रिपोर्ट। अब एक काम, क्वेश्चन में ना कहीं बैंक नहीं दिया हुआ था, चेक करो, था कहीं बैंक? तो इस चीज पे पेपर में पहले क्लियर कर दूं, कभी डाउट मत क्रिएट करना। इन्होंने लिखा नहीं वो लार्ज सरप्लस क्या पढ़े हैं, फंड्स। अब सरप्लस फंड्स में अब पैसा भी बोल जाते हैं, एक तरह का रेवेन्यू रिजर्व भी बोल जाते हैं। ये सोची जाओ सर पैसा तो लिखा ही नहीं, क्या लोन लेना पड़ेगा, इतना दिमाग में लगाना। वो मान के चल रहा है कंपनी के पास ह्यूज बैलेंस क्या पड़ा है कंपनी के पास, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देने को है हमारे पास, ठीक। अब सुनो, ये क्वेश्चन तो मैं 6 कराया कि नहीं कराया, दोबारा जा कराओ, पक्की बात है? अच्छा ये बोनस वाला था, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट आपको दी थी शायद करने को, शायद आपको दी थी, कर ली? कितने से मैच करिए बताना, मैं आंसर नहीं नोट किया, मुझे आंसर बोलो। बैलेंस शीट आफ्टर बोनस कितने से? 351। मैंने देखा नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ मैं अब। बैलेंस शीट टोटल रुपीज क्या बोल रहे हो, 3251। ओके, ये लैक्स है, कौन सा था? लैक्स है। ओके ग्रेट, पक्की बात है, डन। लो, अब एक काम करते हैं, 7 क्वेश्चन पेंडिंग है, बहुत बड़ा है। एक काम करेंगे, पहले आप मुझे क्वेश्चन नंबर 8 बना के देंगे प्लीज। 8 पहले, फिर 7 मैं करा दूंगा, देन ओवर करेंगे अपन इसको। 8 ओपन कर लो पीडीएफ पे, 8 क्वेश्चन ओपन कर लो। मैं रीड कराऊंगा पहले, क्या खत्म ही हो गया, मैं पहले रीड कराऊंगा, फिर अपन स्टार्ट करेंगे, पहले पढ़ेंगे सभी प्लीज, पहले उसको पूरा स्कैनिंग करा करो, फिर फायदा नहीं है। SMM कंपनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर है 31 मार्च 2021, कुछ नहीं बोला, कौन सी कंपनी? अनलिस्टेड, लिख लिया करो, अनलिस्टेड कंपनी। डाउट? सही। अब ये खुद ही बोल रहे हैं यहाँ पे कृष्ण, इन करोड़ है, चलो धन्यवाद। दो सिचुएशंस हैं, यहाँ घुमाया ही नहीं उसने, लाइक दैट। हाँ कोई बात नहीं, हम तो सब 3-3 सिचुएशन वाला कराए, ये तो है ही दो। इन करोड़ है बट रेडी फॉर दैट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच का, तो मतलब ये 1200 करोड़ है, 120 करोड़ शेयर्स है, तो मींस थोड़ा एक्टिव यार। तो ये 120 करोड़ शेयर्स है, वेरी गुड। जर्नल्स ऑफ टिक, एसपी टिक, पीएनडल टिक, तू दोबारा जा, तू दोबारा जा। ऐसे छोटी सी गाड़ी मारती मैंने, और अब तो वैसी गाड़ी बनती है, क्या लिखा ब्रैकेट में? स्टैचुरी। स्टैचुरी कौन बनाता है? एक्ट, लॉ, कानून, वही आईटी एक्ट। रेफरेंस लिया करो कि भैया है, हाँ ठीक है, क्वेश्चन छोटा करना तो कुछ काम तो करूंगा, वो पैर उड़ा दिए, यहाँ पे लिया यार। अब नीचे कहता लोन फंड्स दैट या दैट, मैं कहा देखो जी, इतना तो मेरा कहता है, वैसे तो दोनों में या तो लोअर होएगा या एक टेस्ट पे लगेगा, एक पे नहीं लगेगा। समझदार बंदे हो यार, चेक करा दूं वैसे ओरली। तेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं? पीयूसी प्लस एफआर जोड़ के देख, क्या मैं इन तीनों को जोड़ करूं? इन तीनों को जोड़ना, प्लस 1200 भी कर लो। अगर इन दोनों को जोड़ लेते हैं क्या बन रहा है, मैं जल्दी बोल। 28, दोबारा बोल, साला वही तो लिख रहा था, हाई उसको लिख रहा था, टेंशन होगी, लिखूंगा आराम से यार, क्या बात होगी मेरे भाई। 2880 करोड़, 2800 फंड ही 6000 करोड़ है। 6000 करोड़ का अगर हाफ करूं
यू कैन सी दैट। तो 3000 चाहिए, तो इस टेस्ट में तो इस बाबूजी ने क्या कर देना है, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कि भाई मैं तो नहीं करवा सकता। 3000 करोड़ तो वैसे चाहिए, जेब में 250 सी, जेब में ही 2880 है, ऐसे बैक बल्कि और इशू करने पड़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। एक ही टेस्ट आया। फिर क्या कहता, कंपनी ऑफर्ड बायबैक प्राइस 30 रुपए पर शेयर, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। फिर मांग रहा है, मुझे बताओ, मांगा जाएगा तो करना है, वरना क्यों करना है यार। सिचुएशन देख के भी नहीं करूंगा यार मैं तो, ठीक है ना। इन बोथ द सिचुएशन, इन बोथ द सिचुएशन, क्योंकि पता चल गया एक पे नहीं हो रहा, पर दो टेस्ट तो होंगे, लिख के नोट एप्लीकेट कर देना। फिर कहता एंड का मतलब क्या था क्वेश्चन में, प्लस ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास द जज। यहाँ इसे कई बार ना ज्यादा ही शॉर्टकट कर जाता है, चार की जगह कितने एंट्री कर जाता है, तीन। आपको पता है वो राइट ऑफ वाली, बट हम चार ही करेंगे जो हमें सिखाया गया है। हम अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे एंड तक भाई। करो शुरू। टाइम दे रहा हूँ 11:50 हुए हैं, तो 10 मिनट तो मैक्सिमम भाई मेरे, 10 मिनट मैक्सिमम। एंड दिस इज अ फॉर्मेट, देखो यही फॉर्मेट यू हैव टू फॉलो। थोड़ा छोटा बन जाएगा, 2 कॉलम का बन जाएगा, और पर्टिकुलर की स्पेस ज्यादा ले लेना। अब पर्टिकुलर की स्पेस ज्यादा ले लिया करो, तो आपको पता है क्या ही लिखना है इसके अंदर, छोटा सा अमाउंट है। ध्यान से, 10 मिनट्स यू हैव, जल्दी करिए। हाँ जी, तीनों टेस्ट होंगे बच्चे, उन्होंने मैक्सिमम नंबर मांगा है, टेस्ट तीनों थी। बस ये मान लो सिचुएशन दो है, बस तीन नहीं है। आराम से, नीट एंड क्लीन। फिर एक क्वेश्चन रह जाएगा, प्रॉपर लिखो इंग्लिश, चाहे वहां से देखो जहां से आपको अच्छा लगे। जो घर बैठे हैं स्टूडेंट्स, कोई डाउट गुरलीन? नो सर। ओके बच्चे, इसको आराम से बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे स्क्रीन पे, बनाइए जल्दी।
हाँ जी, कर लिया सर क्वेश्चन जी। पहले टेस्ट में 120 करोड़ है, 25% तो 30 करोड़ आ गया होगा यार, बड़ा सिंपल सी बात थी। और दोनों केसों में ही सेम आना है। मुझे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वैसे आपको करना चाहिए तभी हो पाएगा यार। आप ही करोगे ये चीज। 30 करोड़ आ गया पहला टेस्ट दोनों जगह से। अगले में अगर बात करें तो 1200 पीयूसी प्लस एफआर की बात करें तो आपने मुझे 2880 कहा था। इस 2880 का 25% को बताएगा प्लीज। 720 डिवाइड बाय बायबैक प्राइस 30 रुपए दिया हुआ है, तो 720 डिवाइड बाय 30 कर देते हैं तो भाई ये आ जाता है 24 करोड़। बताएंगे प्लीज। ये भी हो गया 30 एंड वो 24 हो गया। सिंपल सी बात है यार, सीधी मल्टीप्लाई है तो गलती नहीं होनी चाहिए। तीसरा टेस्ट इस बाबूजी ने तो एन ही कर दिया। रीजन 6000 है, हाफ चाहिए 3000, जेब में कितने हैं 2880। पॉसिबल नहीं। इस 32 का अगर हाफ आई हैव टू मेंटेन, औरली है सारा चीज, औरली है 1600 करोड़। बट हमारे पास पड़े हैं 2880 करोड़, तो काफी फ्री पड़े हैं। तो 1280 करोड़ यू कैन यूज डिवाइड बाय 40, डिवाइड बाय 40। 30 तो वैसी था, 10 रुपए फेस वैल्यू कितना आया 32 करोड़। और मेरे अकॉर्डिंग इस सिचुएशन का तो आंसर 0 हो जाता है। दूसरे वाले का तो नॉट एप्लीकेबल ही हो गया। पहले ने कहा 30 करोड़, दूसरे ने कहा 24 करोड़, और तीसरे ने कहा 32 करोड़। तो फिर वही दो नोट ऐड करेंगे जल्दी से प्लीज, फटाफट ऐड करो फिर मैं एंट्री कराऊंगा। पहला नोट ऐड करो, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट इज नॉट पॉसिबल अंडर सिचुएशन 2 when same point loan funds are 6000 crores। कुछ भी लिख सकते हो आप। debt equity ratio test is not permissible या possible under situation 2 when loan funds are 6000 crores, when loan funds are 6000 crores। डन हो गया। दूसरा नोट ये वाला, so buyback is possible only। दूसरा नोट, so buyback is possible, so buyback is possible only under situation 1। so buyback is possible या permissible only under situation 1। so we have to choose whichever is least, so we have to choose whichever is least। देखो कहने की बात है, चूज कर रहे हैं विच एवर इज लीस्ट, पर ये होते मैक्सिमम नंबर है। उल्टा मत बोल देना, चूज कर रहे हैं सबसे छोटा, बट वो मैक्सिमम नंबर है जो बायबैक हो सकता है। ये उल्टा हो जाए, मैक्सिमम होता तो बड़ा, ज्यादा से ज्यादा बोलते मैक्सिमम, पर ये उल्टा चूज लीस्ट कर रहे हैं, होगा बट मैक्सिमम नंबर। तो क्या है आपका ये 24 करोड़, 24 करोड़। यू हैव टू चूज लीस्ट विच एवर इज विच इज 24 CR। अब फटाफट 4 एंट्रियां पास करके दो, वैसे कर ली होंगी मेरे हिसाब से। मैं इन एंट्रीज को सामने रख देता हूं, फटाफट पास करो जल्दी। कर ली क्या? गुड, ग्रेट। मैं बोल देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट
240, सही बोल रहा हूं, 240, रीजन 24 × 10, 24 × 10, लॉस ऑन बायबैक मुझे देखना पड़ेगा। एसपी है अच्छा खासा, शायद नहीं कम पड़ रहा है, फिर आज थोड़ा अलग से करेंगे, पहले लॉस बुक कर लो। लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितना बुक किया, 480, डबल यार 24 करोड़ इन 20, 24 करोड़ इंटू 20, करानी एंट्री है ना करूं, हो जाएगा, 480 आ गया, 480, टू इक्विटी शेयर होल्डर 720, सिंपल है यार, टोटल एंट्री तो है, टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना 720। एक काम करो, अब पहले आराम से काम कर लेते हैं, जर्नल रिजर्व से सीआरआर बना लेते हैं, बनाओ जर्नल रिजर्व टू सीआरआर, जर्नल रिजर्व टू सीआरआर कितना बनेगा 240, नॉर्मल बनाओ जल्दी, जर्नल रिजर्व टू सीआरआर 240, 240 फेस वैल्यू, ये भी हो गया, पेमेंट भी कर देते हैं लगे हाथ, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 720, 720, इसको भी घर भेज दिया, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 720, 720। अब अगली एंट्री थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि लॉस ज्यादा है एंड एसपी कम है, तो कोई बात नहीं, तो यूज कर लेंगे, तो लिखो एसपी डेबिट 400, एसपी डेबिट 400 हो गया, जर्नल रिजर्व डेबिट 80, जर्नल रिजर्व डेबिट, एसपी डेबिट 400, एसपी डेबिट 400, जर्नल रिजर्व डेबिट 80, टू लॉस ऑन बायबैक 480। तो बच्चा कहता मैं काम ना करूं, एसपी यूज ही ना करूं, वही बात, सीधा ही जर्नल रिजर्व बहुत पड़ा है, यार पढ़े तो फिर पीएनएल भी है, बड़ा सब कुछ ही है, पहले स्पेसिफिक रिजर्व यूज करना, फ्री को क्यों हाथ लगा रहा है, फ्री तो बड़ा ही है, फ्री तो जब मर्जी यूज कर लियो, तो इन बातों पे प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। डन सर, करेंगे तो आ जाओ, देन ब्रेक लेंगे, इसके बाद ब्रेक के बाद पेपर्स के क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिस्कस करके, देन फ्री करेंगे थोड़ा सा, आ जाओ। अब 7 नंबर आपके सामने बहुत बड़ा दिया हुआ पर है कुछ नहीं है, आ जाओ, क्या कहता है 7, रेडी फॉर दैट, चलो जल्दी सभी लोग स्पीड से। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कंपीटेंट लिमिटेड 31 मार्च 2021, आराम से बैलेंस शीट, नोट्स हैं, शेयर होल्डर फंड्स हैं, हमें कुछ नहीं देखना, शेयर कैपिटल का भी नोट है, रिजर्व का भी नोट है, बताया था जब इसका नोट होता है तो रीड फ्रॉम द नोट, अभी के तुम्हारा लगा रहे हैं 1250 कैसे आया, 1875 कैसे आया, डजंट मीन, कोई मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या मैटर करता है, होगा कोई डेट वगैरह, क्या मतलब। अदर करंट लाइबिलिटी, तू कहां से आ गया, अदर करंट, मेरा डाउट बढ़ गया, डेट, अगर टेस्ट लगवाया करंट लाइबिलिटी दी हुई है तो ये डेट का पार्ट बनेगा, बनेगा। पूरे चैप्टर में जी 3 डाउट है, दोबारा सुन लो, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ हर चैप्टर में पढ़ाने से पहले। एक डाउट है डेट का मतलब, मैंने वाइडर बोला, वाइडर मतलब एनसीएल प्लस सीएल एंड नेचर। दूसरा डाउट लिस्टेड कंपनी एसपी यूज नहीं करेगी, बिकॉज रीजन बता दिया, वो अपनी 133 सेक्शन के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, जो कहती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करो, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एसपी यूज नहीं होगा एट द टाइम ऑफ बायबैक एंड रिडम्पशन, 2 पॉइंट। तीसरा डाउट, बायबैक आउट ऑफ कैपिटल, याद है आप सीआरआर बनाते हो, किसके बराबर बनाते हो, फेस वैल्यू, रीजन हम मान के चलते हैं बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, हम मान के चलते हैं बायबैक आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, अगर बायबैक कुछ रुपए का आउट ऑफ कैपिटल हो जाए, जैसे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी, तो आईसीआई कई बार वहां पे क्या डाउट क्रिएट करता है, अगर इक्विटी इशू कर रहे हो या प्रेफरेंस इशू कर रहे हो तो उतने से वो सीआरआर कम कर देता है, बर वहां लिखा हो कि वो बायबैक करे या जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे फॉर द पर्पस ऑफ, जो प्रेफरेंस शेयर इशू करे या इक्विटी इशू करे फॉर द पर्पस, अदरवाइज वो उसको इग्नोर कर देता है। लास्ट में नोट ये लिख के, जो हमने सिक्योरिटीज इशू करी हैं, मैं उनको स्पेसिफाइड सिक्योरिटी नहीं मानता, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। बच्चा कहे जी मैं तो सीआरआर कम कराया, तेरा आंसर भी ठीक है, मैं तो नोट लिखाई हो द अबव मेंशन सिक्योरिटीज इशूड फॉर पर्पस ऑफ बायबैक, देन उससे आपका सीआरआर कम बनेगा, दैट्स इट। मैं पूरे क्रक्स बोल दे पूरे चैप्टर का, और कहीं डाउट आएगा नहीं, चल लेना, आप खुद कहोगे यार डाउट आया नहीं, एक्सेप्ट एक क्वेश्चन छोड़ा है, वो मॉड्यूल का है, आपको पता चल जाएगा कल या परसों में क्यों, तो ये मैंने रखा क्यों है, स्कैनर भी आना है, तो उसके बाद फिर उठाएंगे, फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है, आज इसको एक बार पैक करेंगे, मे बी टुमारो स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, आपका सिलेबस नहीं रुकेगा, सिलेबस इज गोइंग ऑन, सिलेबस मेरा पूरा प्रॉपर चलता है, ये आपको मजा है, आपकी हिम्मत है, आप कितना उसको जल्दी कवर करते हो, मेरी तरफ से डन रहेगा। अब नॉन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 4 बाद में देखेंगे, अदर करंट एसेट, इसमें क्या आता है अदर करंट एसेट में, वही कैश कुछ वगैरह होएगा, हमें क्या मतलब है। अब सुनो नोट्स देख रहे हो कितना बड़ा फॉर्मेट है, क्या था ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड, 10 रुपए का शेयर है 1250 को सीधा बोलना, हाउ मेनी शेयर्स यू हैव, 1,25,000 शेयर्स, ओके रिपोर्ट, ओके।
एसपी बैठा है, पीएनएल बैठा है, रेवेन्यू रिजर्व, क्या बात है, रिवैल्यूएशन में समझाना पता नहीं चलता, रेवेन्यू मींस दैट जर्नल रिजर्व। और ध्यान देना थोड़ा लाइंस ड्रॉ हो गई हैं, वरना एसपी 2.5 है, पीएनएल 1.25, रेवेन्यू खुद 15 लाख है, तो जाके टोटल 1875 है, कितने वही टोटल लगा दो, नहीं पता चलता कई बार, तो ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाए। आगे लॉन्ग टर्म में कहता 2 लोन है, हमें क्या फर्क पड़ता है, मजे ले रहे हैं जान के कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कई बार तो इसके आगे पता है क्या लिखेगा, सिक्योर्ड, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, चैप्टर क्या पढ़ रहे हो, बाय बैक, ये मेरे लिए डेट का पार्ट है, फिर भी लाइन ड्रॉ हो गई, तो कितने डेट अब तक, बट ये अभी कौन से वाला है, एनसीएल। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ये बैठा है, लैंड प्लांट फर्नीचर मैंने के लेना है, और ये उनकी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू कौन सी बताई थी मैंने, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर डेप्रिसिएशन, बैलेंस शीट में आइटम ही कौन सी आती है पता होगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब बेसिक डाउट है यार। तो बच्चा कहता है इतना डराया क्यों है, 1,25,000 शेयर हैं, कुछ रिजर्व्स हैं, हाँ कुछ डेट में एनसीएल सीएल की बात कर रहे थे आप, ये देखो फिर पैरा ले आया, जबकि आप पढ़ेंगी आप कहेंगी कुछ भी नहीं है, ध्यान सुनना, कहानी सुनना, कंपनी वांट टू बाय बैक 25,000 शेयर, क्या बात है, अब तो खुद ही बोल गया, कंपनी वांट टू बाय बैक 25,000 शेयर, मैं कर लो फिर, 1 अप्रैल दैट डेट अगले दिन, एट द रेट कितने में, 20 पर शेयर, क्या शानदार पॉइंट है, और कहता है और सुन, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स, सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हैं मेरे भाई, सारी फॉर्मेलिटियां पूरी हैं, 25,000 शेयर बाय बैक करना है, 10 का शेयर है, 20 पे करना है, एसआर ऑथराइज सब कुछ ओके। फिर मैं वही दिमाग लगा रहा था, डेट डूट वगैरह, कहता रुको, पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस एज अ पार्ट ऑफ, उस बच्चे के लिए जिसको डाउट आएगी पैसे का है, उसने बोल दिया अदर करंट एसेट में है, अब वो अदर करंट एसेट में तो डेटर भी होता है, स्टॉक भी होता है, बीआर भी होता है, मैं कहा, बोल तो दिया कैश भी है, अभी इतना डाउट तो लेना पड़ेगा, बड़ी क्लास है आपकी यार, तो पैसे भी हैं, अब यहां जाके गड़बड़ कर गया, यही बोलना जरूरी था, ये हटा देते क्वेश्चन खत्म हो गया था। कमेंट विद योर कैलकुलेशन, आप 25,000 बायबैक कर तो रहे हो, मुझे डाउट ये है क्या ये विद इन द लिमिट है कि नहीं, मतलब सीधा बोलना टेस्ट मांग रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, बाय को शेयर विद इन द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, इफ यस अगर हैं फिर एक काम करो, एंट्रियां पास करवा दो टुवर्ड्स बाय बैक, एंड क्या बनवा दो, वो तो फिर पता ही है, तू बैलेंस शीट तो बोलेगा बोलेगा, इतनी बड़ी बैलेंस शीट देखिए जो गया है, इतनी बड़ी बैलेंस शीट देखिए जो गया है, फिर नंबर भी 15 होंगे, नंबर भी फिर 10 होंगे, छोटे नहीं होंगे, जहां बैलेंस शीट आएगी, तभी हम आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन दिखाऊंगा पेपर के, आईसीए की न्यू स्कीम वाले, जो मई 24, अपने सितंबर 24, जनवरी 25, इसी में उन्होंने बैलेंस शीट नहीं मांगी, टाइम वेस्ट क्यों कराऊंगा, बैलेंस शीट मांगने के लिए तू ही बचा है, बैलेंस शीट मांगने के लिए मेरे पास बाबूजी अमेलगामेशन बैठा है, मेरे पास होल्डिंग बैठा है, इंटरनल बैठा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैठा है, तू ही बैठा है, कि तेरे से बैलेंस शीट जा लेनी है, खाली बैलेंस शीट जो बनी बनाई है, सिर्फ इक्विटी में छेड़छाड़, कोई नहीं लेगा आपसे बैलेंस शीट, तो इन चीजों को थोड़ा प्रूडेंस बनाओ, बट अगर आ गया वी आर रेडी, एक क्या मतलब 6 चैप्टर में बैलेंस शीट हम तो लट जाएगी, बैलेंस शीट लट जाएगी, और मजेदार चीज बैलेंस शीट दी हुई है, देख के कॉपी करने में भी दिक्कत है, तो फिगर्स तो चेंज होंगी होंगी, अब करना क्या है, तीनों टेस्ट, और फिर चूज करना है लीस्ट, देन देखेंगे तेरा 25 ठीक भी है कि नहीं, क्या पता लीस्ट ही 20,000 आ जाए, और आप मुझे कितना बाय करने को बोल रहे हो, नहीं फिर मुझे लेके आना पड़ेगा, कंपनी का डिसीजन रॉन्ग है, कर लो बट 20 कर लो, फिर 20 करा के आऊंगा, फिर 20 करवा के भी आऊंगा, ये नहीं कि 25 लगे आना है, फिर 20 ही करा के आऊंगा, ये पॉइंट है, तो मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ, कंपनी कितना कह रही है, 25, अगर ये पैरा हटा दूं क्वेश्चन पेपर में नया बन जाएगा, ये पैरा, ये नीचे दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये पैरा अगर आप हटा देते हैं मेरे भाइयों, तो फिर क्वेश्चन खत्म है, फिर तो 25,000 इंटू मल्टीप्लाई शुरू, फिर तो मानोगे हैरान हो जाओगे, 4 एंट्रियां, कोई उड़ी चुनी हुई, कोई बोनस नहीं है, कोई एसेट नहीं बेची, 4 एंट्री एंड बैलेंस शीट, 4 एंट्री एंड बैलेंस शीट, पहले दिन का क्वेश्चन, फर्स्ट डे का क्वेश्चन, करें शुरू, सारे करेंगे, अच्छा यहाँ पे करते हैं, सोल्यूशन नंबर कौन सा है, 7, लास्ट है, करिए 7 नंबर, तो पहले तो टेस्ट ही परफॉर्म करने में बस यहाँ तो, और यहाँ तो कोई चार्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनना ही नहीं है, सीधा स्टार्ट विद द शेयर, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
1,25,000 शेयर्स इंटू 25% को बताएगा प्लीज। 31250 प्लीज, राउंड ऑफ आ रहा है। 31,250 शेयर्स, किसी का डाउट? ओके ओके। नंबर 2, रिसोर्स। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल अगर गलत नहीं है 312,50 थी भाई, अभी तो करके आए हैं। और रिजर्व तीनों ही फ्री हैं जी। टोटली उठा लेते हैं फिर यार, फायदा हो जाएगा। टोटली उठा लेते हैं, सारी फ्री हैं। किसी को अलग करके दिखाना है तो दिखा सकता है, मैं टोटल उठा रहा हूँ। 18,75 टोटल बोल रहे हो? 31,25,000 का 25% बताओगे प्लीज। 7। ऐसे ना करो मैडम, कोई नहीं, इतना ही बहुत है। हमें क्या ही पाप हो गया है, दिक्कत थोड़ी है। 781,250 डिवाइड बाय बाय प्राइस शायद 20 रुपए, शायद 20। 20 है बाय प्राइस, चेक करो। 20 रुपए तो चेंज नहीं करा, 20 रखा हुआ है। बताओ भाई। 390,602.5 है, तो आप समझ सकते हो, इसको राउंड ऑफ कर देना कर सकते हो, कोई इतना बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको मैं और लिख देता हूँ, 39,063 शेयर्स। जहाँ चक्कर होता है तो हम अप्रोक्स कर देते हैं, कोई इशू नहीं, इतने में कोई फर्क नहीं आने वाला बहुत ज्यादा। तो आप कर सकते हो कि जैसे 0.5 है शेयर, 0.5 होता नहीं है। हम अपर राउंड ऑफ करें, लोअर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना कोई तंग नहीं कर रहा। यहां तो किसी को डाउट? सही है। तीसरा टेस्ट। टू अपॉन क्या करेंगे जी? 1। यहां थोड़ा स्टार मार्क करके मैंने काम किया। पहले तो डेट प्लस करा एनसीएल प्लस सीएल, आप पेपर में पूरा नाम लिख सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। तो मुझे कोई देख के बताएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या था? दो थे, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, टोटल भी अलग अलग लिखवा दिया, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसमें समझ आ जाएगा किसी को। 18,75,000 प्लस कितना भाई? 10 प्लस, मुझे करंट लाइबिलिटी में एक ही अमाउंट था शायद, टोटल 16,50,000, 1650 ना। अब इसमें अगर अलग अलग नाम होते तो आप कर सकते थे, मुझे कोई डाउट नहीं है। बट अभी के लिए हम लेके चल रहे हैं सीएल को, तो मैं सर्कल कर देता हूँ। हाँ, कोई याद रहे, हमने सीएल पार्ट बनाया है किसका? डेट का। इन सबका टोटल प्लीज। 45,25,000। ओके, रिपोर्ट है सही है, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब इसको परफॉर्म करेंगे, 45,25,000 अपॉन इक्विटी अपॉन 2:1। इक्विटी को जब डिवाइड करेंगे 45 को 20, इसको डिवाइड करके 22,500 ये रुपीज में है। बट हमें वही बात आ गई, इतनी चाहिए ना। पहले प्रेजेंट लिखवाओ, प्रेजेंट 31 लाख। याद है वो प्रेजेंट सारे वाली, ये मतलब रिसोर्स वाली, माइनस डिफरेंस
8,62,500 is the difference. 8,62,500 is the difference. बट हमें बताना है नंबर ऑफ शेयर्स. 8,62,500 डिवाइड बाय 30 बताएंगे प्लीज. 28,750 शेयर्स. 28,750. तो इसको थोड़ा बॉक्स करें तो ये 28,750 आए. इसको करें तो ये 39,0 कुछ और ही था 63. और इसको करें तो 31,250. पर आप तो 25 ही कर रहे हो सर. यू आर ऑलरेडी विद इन द कैपिंग लिमिट. बट लिख के दिखाना पड़ेगा. कैसे लिखोगे? यहाँ पे एक टेबल सा बनता है. टेबल शोइंग रिजल्ट्स ऑफ 3 टेस्ट. पेपर में करेगा इसलिए मैं पहले ही आपको करवा दूं. फिर आपको पता होना चाहिए कि कुछ नया नहीं है, करा हुआ है. जस्ट एक छोटा सा वो टेबल सा बनवाएगा आपसे. स्कैनर में आपको मिलेगा. टेबल शोइंग रिजल्ट्स ऑफ 3 टेस्ट. तो पहला आपने किया था शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट किया था आपने. आई थिंक सो आपने नंबर बताए थे मुझे 31,250. बार बार शेयर लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख दिया मैंने. नंबर ऑफ शेयर्स 39,063. तीसरा का 28 समथिंग था ना. 28,750. वैसे वो यहाँ पे लाइन लिखवाता है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू 3. हमें कौन सा चूज करना है? विच एवर इज लोअर. बट हम लास्ट में लिखेंगे प्रॉपरली. बट कंपनी ऑलरेडी बाय बैक द लीस्ट नंबर ऑफ शेयर्स. तो उसमें हमें कोई चिंता की बात नहीं है. तब लिख सकते हो सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 टेस्ट कंपनी कैन बाय बैक ब्रैकेट में विच एवर इज लीस्ट 28,750 shares. But in the given question, company already buy back 25,000 shares. But in the given question, company already buy back 25,000 shares, which is under the permissible limit. तो कंपनी जो कर रही है वैसे हमारे अकॉर्डिंग तो 28,000 तक कर सकती थी. बट वो करी बची रही है. तो हमें क्या इशू है? देन वो कर सकती है. डन सर. तो इसकी फटाफट 4 एंट्रियां पास करके इसको फ्री करो जल्दी. बैलेंस शीट होमवर्क रहेगा. 4 एंट्रियां पास करो और खत्म करो जल्दी. फास्ट करो. 4 एंट्रीज आपको आती हैं. कर लोगे? डन. चलो 4 ही हैं. नंबर ऑफ तो 25 आ रही हैं. और रेट आपको पता है 10 और 20. तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट आप ही कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए? कितना आएगा? 2.5 लाख. 2,50,000. गलती नहीं आना चाहिए. अब तो अमाउंट लिख सकते हो 2,50,000. लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट ये भी सेम आएगा 2.5 लाख. क्योंकि 10 वाला शेयर 20 में कर रहे हो. इस चीज का ध्यान रखना बस. 10 वाला शेयर कितने में बायबैक हो रहा है? 20 में. 10 रुपये प्रीमियम जा रहा है. वो प्रीमियम में ही लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2.5 लाख. टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 5 लाख. टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख.
टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 5 लाख। डन है सर। अगला पॉइंट कर लें। चलो अगला पॉइंट एसपी यूज कर लें। एसपी अकाउंट डेबिट पूरा पूरा पड़ा है। एसपी अकाउंट डेबिट, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक अकाउंट। एसपी अकाउंट डेबिट टू एसपी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक अकाउंट। आई थिंक सो 2,50,000 आपने प्रीमियम देना है, 2,50,000 आपके पास प्रीमियम पड़ा है, 2,50,000 आपने प्रीमियम देना है, 2,50,000 आपके पास प्रीमियम पड़ा है। ओके, थर्ड वन रेवेन्यू रिजर्व ले लें। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। रेवेन्यू रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको पूरा लिखा करें नाम को, ठीक है। अभी एसपी बोल रहा हूँ तो पेपर में पूरा नाम या रेवेन्यू रिजर्व पूरा। रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, सेम बचे 2.5 लाख। और पड़ा बहुत है यार, 15 पड़ा है। गुड, 15 पड़ा है तो 2.5 आपने यूज कर लेना है। तो रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कितना आ गया बच्चे? 2.5 लाख। 3 एंट्री। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक हाउ मच? 5 लाख। डन है। इसी शीट के ऊपर एक बार अमाउंट चेंज कर लेते हैं, थोड़ी साफ सफाई सी कर दूं। आप मुझे बस बता दीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज आएगा। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट का टोटल आप मुझे ऐसे ही मैच करवा देंगे, बाकी रेस्ट आपको घर पे करने का मौका मिलेगा। लो मुझे बताओ भाई, शेयर कैपिटल आप कितनी बोल रहे थे पहले? 1250। खोल लो पीडीएफ खोल लो। 1250 में से कितनी बायबैक हो गई? 2.5। मार्केट में कितनी रह जाएगी? 10 लाख। करो चेंज, साइड पे कर दिया करो, एरो देके साइड पे कर दिया करो। 1250 है, 2.5 हो गया, माइनस तो कितनी बचेगी? 10। पता है आपको? ग्रेट। एंड नंबर लिखोगे तो नंबर लिख देना, 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। ओके ग्रेट। एसपी मेरे भाई क्या हो जाएगा? खत्म। दिखा सकते हो, एसपी खत्म हो जाएगा, याद है? इसको क्या दिखाएंगे? यहाँ तो जीरो, जीरो नहीं दिखाओगे, वर्किंग नोट में जाओगे, नोट्स में सिक्योरिटी प्रीमियम अंडर 2.5 लेस यूटिलाइज फॉर प्रीमियम 2.5 नील, नील ब्लैंक खाली। पी एंड एल सेम आ जाएगा भाई, 125। और जर्नल रिजर्व 2.5 लाख कम हो जाएगा फॉर किसके लिए? सीआरआर। और वही 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 सही कह रहे हो, सीआरआर आ जाएगा कितने का? 2.5 का। 2.5 का, तो घूम फिर के फिगर वही आ जाएगी, घूम फिर के फिगर वही आ जाएगी। देख लो आराम से, सही बोल रहा हूँ। डेट मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है, 2.575। अभी कर लेंगे हाँ, कैलकुलेटर चला लेंगे। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, सही है। वापस आ जाऊं, आ जाओ। अब मेन बैलेंस शीट पे आ जाओ, मेरी वाली इस वाली पे आ जाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं इस वाली पे थोड़ा चेंज कर दूं, तो रेडी फॉर दैट। ये 1250 वाला अगर मैं बोलूं तो इट्स अ 10। ग्रेट। इस 1875 में यू कैन सी कैसे कैसे 2.5 कम हुआ है बस। कौन से वाला? एसपी वाला। पी एंड एल वही पड़ा है, वही पड़ा है। और रेवेन्यू 15 था, 2.5 कम हुआ, वही 2.5 का। सीआरआर आ गया, नहीं समझे मैं? तो इसमें से कितना आ जाएगा जी? 16, 25। अगर बोलना चाहते हो तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, एसपी 0 हो गया, सही बोल रहा हूँ। पी एंड एल 125, सही है। जर्नलिज्म मैंने कितना बोला? 1250। और सीआरआर कितना बोला? 2.5। और इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या करूंगा यार सारी चीज को लेके। ये कॉपी बचे 2875, ये भी कॉपी बचे। बताएं यहाँ टोटल क्या आएगा? सारे का बोल रहे हो कितना? 71,50,000। मैं तभी यहाँ पे कर दिए कलाकारी पूरी जितनी हो सकती है मैंने कर दी। 71 लाख कितना? 50,000। डाउट? ओके, इधर सुन, ये तो सेम ही रहने वाला है, बस वो 5 लाख पेमेंट कम हो गई, बिल्कुल सही। वो 30 वाला था 5 लाख, अब यहाँ से क्यों करी उसने कहा नहीं, वो बैंक का बैलेंस है कम हो जाएगा लाइक दैट। तो ये आ जाएगा सिर्फ कितना भाई मेरे? 25। तो 46 और 50 कितना? 71 लाख कितना? 50। नोट्स बन जाएंगे अच्छे से, मतलब इतना टेक्निकल भी नहीं था आपके सामने जो लास्ट में स्पीड खींची। थोड़ा डिले इसलिए चलता है, इतना लगता नहीं, हमेशा चैप्टर ज्यादा हाइप ले जाता है बिकॉज स्टार्ट ही ऐसे करते हैं। और कुछ बातें भी होती हैं, आपको मोटिवेट भी करना होता है, वरना कोई चैप्टर आप उठाएंगे जैसे कल इंटरनल उठाएंगे आपको भी सीधा स्टार्ट,
उसमें मेरा वो काम नहीं होता। जैसे बायबैक में पहले लेक्चर तुम बातें कर रहे हैं क्या होता है बायबैक, क्या चीजें हैं, ये नोटिंग आपके साथ डिस्कस हो रही है। अदरवाइज इन चीजों पे टाइम नहीं लगता। और आप पेपर के क्वेश्चन कर लेना, स्कैनर कर लेना, क्या कमी रहेगी। कहाँ मर्जी का क्वेश्चन आ जाए, पास्ट 10 ईयर्स आपके पास होंगे। और 2014 से लेके, मैं कोई 15-16 नहीं कह रहा, बट हम रेलेवेंट मेनली मानते हैं 18 वालों को। रीजन वैसे आ कोई भी जाता है, 19 वाला ही आया था इनकम टैक्स में सेम, तो आ कोई भी सकता है। पर रेलेवेंट पहले 18 की प्रैक्टिस, 18 से चेंज हुआ था ना, फाउंडेशन सिस्टम आया था, इंटर आया था, तो उस चीज में लेके फिर आज का दौर ही आ गया, मई वाला आ गया। आपके तक जाते जाते 5 अटेम्प्ट तक पेपर आते थे। सितंबर का भी मोस्टली जनरल वालों के लिए, सितंबर 25 का, मई 25 का तो अभी आना है, 3 मई को ही है। मैं हमेशा टारगेट लेके बढ़ाता हूँ। लास्ट टाइम 12 नवंबर को शुरू किया था ग्रुप 1। मैं क्या, अब आराम से पढ़ते हैं, 11 जनवरी को पेपर है, तब तक हमारे 2 महीने होते हैं। मैं जितना सिलेबस हो जाएगा आपके सामने पेपर रखेंगे, जितना भी पढ़ा है क्लास में, मैं नहीं बोलता घर पे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। और टेस्ट तो क्लास में होती है, पार्ट सिलेबस आपके सामने पेपर रखेंगे, देखते हैं हमें कितना आता है। देन यू फील द डिफरेंस कि अगर 2 महीने में तैयारी हो सकती है तो क्यों नहीं होगी, तो क्यों फेल होने का चांसेस नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा। और इसमें कोई बड़ा कारण नहीं निकलता। पर इस चीज को थोड़ा मोटिवेट रहें, रेगुलर, बार बार। इफ कहीं छुट्टी है, एनी हाउ किसी कारण है, तभी मैं भी किसी को स्टिक नहीं करा, कुछ बच्चे बहुत कम है आपके सामने है, वरना यहाँ तो जगह नहीं मिलने वाली, पूरे पूरे बंदे वो भरे हुए हैं, वरना मैं और ना बच्चे ले लूँ अभी भी। तो उसको अकॉर्डिंगली किसी की एमएसटीज है, कुछ और है, तो दे हैव टू कंप्लीट द बैकअप। उस चीज पे जरूर अपनी जिम्मेवारी रखना कि मुझे बैकअप पूरा करना है। ये देखो जी, बैकअप आता नहीं हो, मेरी शक्लें देखो यहाँ पे आके, फिर कोई फायदा नहीं। मैं तो कुछ फिर ऐसे ही चलते हैं, फिर तो लगेगा लेक्चर उड़ रहा है, आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रहा है तो मैं ही फॉलो कर पा रहा हूँ स्पीड, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप ही कर रहे हो, समझा रहे हैं फिर। तो मुझसे काम करवाना है तो मेरे बराबर चलो, और उतना तो जरूर चलो, जो ना समझ आए पूछो, वी आर एग्री ऑन दैट, कि उन्हें पॉइंट समझना है। बस फिर भी ना पूछो, फिर काम खराब है यार, फिर तो मजा नहीं आएगा, इतने बच्चों में ना पूछ पाए, कौन सा 70-80 बैठेंगे, कहाँ पूछेंगे, क्या पूछना है। और मुश्किल चीजें भी नहीं है, ईजी है। बिकॉज कल मेरा टारगेट है, आई स्टार्ट बाय न्यू चैप्टर, ये इंटरनल स्टार्ट करूँ, और 3-4 चैप्टर्स तो आपको रख दूं आपके आगे। और 3 मई वाला पेपर तो वही श्योरली श्योरली डिस्कस ऑन द टेबल, आपके सामने। देखो हम सबके लिए नया होएगा, हम सबके लिए नया होगा, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, तो मुझे नहीं पता। तो वी सी दैट कि आपके सामने इतना बड़ा एक्सपीरियंस और क्या शेयर करूंगा। जैसे इनके साथ किया था 11 जनवरी वाला, मैं खोल दिया पेपर, मैं करो भाई, कैश फ्लो, ब्रांच, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई चैप्टर खा लीजिए, इंटरनल एंड बायबैक तक ये खुद सॉल्व कर रहे हैं। मैं कहा यार, हमने कैलकुलेटर मारना, 60 का पेपर तुम्हें आता है आज, 2 महीने बाद आता था, फिर कमी कहाँ रही, और कभी प्रैक्टिस की होती है, वो स्कैनर्स नहीं पढ़ते। या और ये आरटीपी एमटी की, जैसे आजकल विवस्सु, भाई कौन कौन सी एप्स चल रही हैं, बच्चे इतनी बड़ी बुक्स लेके घूम रहे हैं। और मैं कहा काका, सुंदर लगती हैं वो, स्नैप डालने को ठीक है, फोटो खींचने को ठीक है, तुम यही करते हो, फिर फेल की स्नैप भी डालो ना, छोटे इसी ने फेल करवाया है, वो फोटो आती नहीं, बना के आईफिल टावर किताबों का, बराबर खड़े होते कि मैं पढ़ के पास हुआ हूँ। पता नहीं साले क्या कुछ कर रहे हैं, कि फेल की भी डाला है, सी किसने मरवाया है। और उसको पढ़ना भी होता है, सुंदर नहीं लगती वो, उसको पढ़ना भी है, स्टाइल है उसका। अब हम क्या लगवा नहीं सकते, नेट पे पढ़े, आरटीबीएम प्रीमियर प्रिंट निकलवा देता हूँ, स्टेपल करके दे देता हूँ, बुक मेरी होगी, वो नहीं है। अगर आरटीबी एमटीबी से पेपर आते आईसीए बुक से, फिर तो सारे सीए बन जाते, फिर तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी, क्रैमिंग करके चले जाओ पेपरों को, वहीं से आ जाएंगे, फिर पास क्यों नहीं हो रहे अब तक। तो ये सब यूट्यूबर की गेम होती है, कि हाँ जी आरटीपी आ गया, लास्ट रिवीजन आ गई, हद होगी यार। फिर तो आपने मेरी पढ़ाई जीरो कर दी पूरे साल की, अब आपको आरटीबी विश्वास है कि आरटीबी में से 50 नंबर का आएगा, यहाँ तो आना नहीं। फिर तो वेलकम करते हैं, ऐसे बेले बैठते हैं, आरटीबी की वेट करा करेंगे, जब आएगा वो पढ़ लिया करेंगे। कैसे पॉसिबल है, मैं बच्चों को साफ कहता हूँ, अगर 10 नंबर का आ भी गया तो क्या मैटर है, 90 का तुम्हें आता चलो, 10 के चक्कर में नकल 2 नंबर की वजह मजा आया था आपको, ये दोनों अगर मान ली 98 जीरो कर दिए, 98 जीरो, 2 की नकल के मजे, उस 2 नंबर की नकल के लिए बैठे हैं। अब आप पढ़ने पे विश्वास करो, हम क्यों सोच रहे हैं कि अगर वहां से आ भी गया मुझे आना चाहिए, कंसेप्ट आता है मुझे आना चाहिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप उस पर डिपेंडेंट हो, मैं बहुत क्लियर करूंगा आपको, पेपर आपको आता होगा, फिर आपको सोच रहे हो एमटीपी है, मेरे वाले करके नहीं गए। मैं सबको फाइलें भेजी, इतने इतने पेपर यार, एमटीपी बहुत रूबल की सोच। और मैंने पता कितने अटेम्प्ट के भेजे थे, 3-3 अटेम्प्ट के, समझ रहा है, 3 अटेम्प्ट के एमटीपी भेजने का मतलब, अगर आप समझ पा रहे हो। और ऐसे ही सीरीज होती है दो, जस्ट इमेजिन, 3 एमटीपी भेजे हैं, 2 सीरीज हैं, कितने हो गए जी, 6, और 6 सब्जेक्ट हैं, समझ पा रहे हो, 36, मारी जाओ टकरें। अगला कहता है कहाँ पढ़ेंगे, मैं अभी आरटीपी भी रुक जा, वो कहता है सर पागल हो गए क्या हम लोग, यही तो पढ़ाया आपने, मॉड्यूल एंड द स्कैनर गुड बहुत है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस जरूर,
अब कोई बच्चा होता है जिसको आज का मान लो शायद थोड़ा कुछ कम समझ आया हो कि हमने एंट्री मैं नहीं करवाई, देखो इतना ओपन खेल रहा हूँ के साथ, वरना मैं क्यों खेलूंगा ये चीजें, वरना तो मुझे स्पून फीडिंग करते हुए कि एंट्री यहाँ करनी चाहिए, कि शायद किसी को 2.5 लाख भी नहीं आता, कि उसको लिखना नहीं आ रहा, मैं नहीं लिख रहा भाई, और मैं एंट्रियां करवा रहा हूँ, टोटल मैच करवा रहा हूँ, आप यू डूइंग इट, यही मेरी कमाई है बस, और ये आपने करना है, नहीं करोगे घर जाके करोगे, नहीं अगले दिन आके डाउट पूछोगे बस, सीधा मतलब है, और वरना टेस्ट होगा आपके सामने होगा, फिर आप देखोगे। ये 3 चैप्टर्स का लेता हूँ, एक महीने बाद ही होते हैं, मैं 11 मार्च को का स्टार्ट किया है, हम 15 अप्रैल का टारगेट रखेंगे, क्योंकि 3 छुट्टियां भी थी बीच में, 15 अप्रैल तक जितना सिलेबस हो जाता है विद प्रायर डिस्कशन विद यू, की सिलेबस ज्यादा भी हो जाता है, तो डिस्कशन करते हुए मतलब 3 चैप्टर तो मैं टेस्ट में रखता ही हूँ, जैसे बायबैक छोटा यार, इंटरनल नंबर 2, इवन थर्ड वन इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो हो जाता है मेरा 4-5 लेक्चर का ही है, इंटरनल 4-5 का ही है, तो बल्कि सिलेबस तो आगे हो जाएगा। हम टेस्ट में 3 चैप्टर रखेंगे 40 मार्क्स के, प्रॉपर शीट देके, उन चारों को तीनों चैप्टरों को आप बनाओगे या टेस्ट करोगे, नंबर आएंगे, देन हमें और पता चलेगा कि इस बच्चे की क्या कमी है, ये तो बायबैक ही गलत कर रहा है, आपको पता चलेगा कि अभी भी कमी है, फिर और मेहनत करेंगे, मेहनत ही करेंगे, डांटेंगे थोड़ा, डांट तो पढ़नी पड़नी है, मेहनत ये करेंगे कि अभी कमी कहाँ है, मतलब अपने ही ड्यूटी समझ के घर जाके इसको पढ़ो, जिनका अभी जनवरी 26 फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, यू हैव द टाइम, ये तो ग्रुप 2 कहाँ दूर, ग्रुप 1 ही तो है, बताओ टेक्स्ट में क्या पढ़ा है, इसका कुछ भी नहीं, तो इसको तो पढ़ ही सकते हैं जाके फिर, और पढ़ना भी पड़ेगा, तो मैं कल स्कैनर की वेट ना करते हुए चैप्टर एक बार स्टार्ट करूंगा, वरना मैं आपको यहाँ पीडीएफ से पढ़ाऊँ, 3 दिन बाद स्कैनर आए, तो बच्चों ने ना स्कैनर पे लिखना होता है कुछ ना कुछ पॉइंट साथ साथ में, तो फिर आ ही जाने दो, उस पर कर लेंगे, वी स्टार्ट अवर सिलेबस, हम सिलेबस लोगे, एएस भी कुछ पार्ट में नहीं कराने हैं, बुक्स आपको कुछ मिल चुकी हैं, और एक जाते हुए आप सब मोस्टली नए स्टूडेंट हैं, मोस्टली आप लोगों ने मुझसे रजिस्टर्स लेके जाने हैं, 3-3 मेरी तरफ से हैं आपको, वो दिल्ली स्टाइल हैं, स्पाइरल हैं, अभी हमने कुछ ले भी रखे हैं, जब ये खत्म हो जाएगा देन यू कैन यूज दैट, या आप नई क्लास से कल से यूज भी कर सकते हो, मुझे कुछ तो मैंने प्रॉपर दे दिए एक एक, वो बड़े हैं 300 पेज वाले हैं, 100 का पेज अराउंड आप टैक्स के लिए छोड़ देना, काम आता नहीं ज्यादा, 100 का पेज मोर देन सफिशिएंट, इससे टैक्स मेरे काम नहीं आता, एंड 200 पेज कम से कम चले चलेगा अकाउंट्स, और जाते हुए लेके जाएंगे आफ्टर ब्रेक, ओके, या तो डाउट, चलिए जी, ओके चलो, अब ब्रेक ले लीजिए, 15-20 मिनट की ब्रेक लो, मैं आपको मैसेज करूंगा ग्रुप में, देन वी अगेन कोऑर्डिनेट, 35 हुए हैं तो 25 मिनट ही ले लो, तो अपन 1 बजे मिलते हैं, और प्रैक्टिस सेशन 1 बजे प्रैक्टिस सेशन, ओके चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।